Hello and welcome everyone for the Money Manifestation Challenge. And I'm super duper excited to share with you all the things which I have heard, I have learned with money, and मैंने वो अपनी लाइफ में अप्लाई किया एंड द लाइफ टोटली चेंज इन प्रोस्पेक्ट ऑफ मनी. हमने देखा है बहुत लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन पैसा उनके पास, जितना वो हार्ड वर्क करे उतना पैसा उनके पास नहीं आता है. तो कैसे हमारा जो काम है और हमारा जो माइंडसेट है वो दोनों जब अलाइन होगा, तभी हमारे पास हार्डवर्क करने की जरूरत ही नहीं होगी और ऑटोमेटिकली पैसा भी आने लग जाएगा. और आप सोचोगे ओ माय गॉड, आई एम सो लकी. मैं यहाँ बोलते ना, कितने लोगों का आपको लगता है जहाँ पे हाथ लगाते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली पैसा बरसने लग जाता है, बिकॉज इट्स इन देयर माइंड. आप लोग ने सबने मोस्टली दो तीन खुशबू ज्योति को छोड़कर बाकी सबने सेशन किए हुए हैं, तो आपको पता चल गया कि हमने जैसे काम किया अपने माइंड पे, अपने बिहेवियर पे एंड एवरीथिंग, एंड पूरी हमारी लाइफ कैसे 360 डिग्री चेंज हो गई. वैसे ही आज एग्जैक्टली ओनली फॉर मनी हमने ये क्लास रखी है, और उसमें सेशंस में से भी आपको काफी आइडिया आ जाएगा कि देखिए ये जो आपने हमने जो सेशंस किया है वो मनी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कितनी अच्छी तरह से हमारी लाइफ में काम करता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मनी इज राइट, व्हाट डू यू, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, मनी इज डैश, मनी इज 5 सेंटेंसेस, जो भी आपके आ रहा है, सबका अलग अलग हो सकता है. आशा मेहता, आपका सुंदर सा चेहरा हमें दिखा दीजिए. ज्योति, आर यू एबल टू लिसन मी? आप बाहर हो, आर यू एबल टू कनेक्ट विद मी? Yes, ma'am. Yeah, so please put on the video wherever you are, no worry. Okay. पूजा Okay. जैसे हमारा हमें अपना सुंदर सा पंखा दिखा रही है. No worry, just enjoy everything. I understand. ये 11 बजे का टाइम थोड़ा सा ये, please do the activity, that is more important for me. Yeah, please do the activity. Money is, and अगर पेन और बुक के साथ करते हो तो दैट इज मोर प्रिफरेबल, बिकॉज इसमें हमारे पांचों सेंसेस यूज होते हैं. कोई भी चीज, अगर आपको लाइफ में कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, कहाँ पे भी कुछ भी, एक बुक और पेन लेके बैठ जाओ, 90% क्लैरिटी और डन. 5 सेंटेंसेस डन. मनी इज, जो भी आपके दिमाग में आता है, मनी, पैसा मेरे लिए ठक 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 कंप्लीट, पैसा मेरे लिए कंप्लीट, पैसा मेरे लिए कंप्लीट. एंड कोई एक दूसरे को जज नहीं करेगा, हम यहाँ पे एकदम सेफ हो जाते हैं. वी आर हियर टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर. हमारी लाइफ को और और वाव और लग्जरियस और वाव कैसे बनाए. वंस यू आर डन, गिव मी अ थम्स अप ताकि हम लोग शेयर कर सकें. या वेलकम आशा, सो स्वीट. पूजा, आर यू डूइंग द एक्टिविटी? दिस इज अ बोनस एक्टिविटी फ्रॉम आशा, जिन्होंने भी ये सेशन ज्वाइन किया है और जिन्होंने ये सेशन कर लिए हैं. एंड बिलीव मी, ये मैंने मिलेनियम माइंड शिफ्ट करके, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है 3 डेज का. आई हैव लर्न मैनी, मैं सब तो नहीं शेयर कर पाऊंगी 1 घंटे में, लेकिन मुझे जो अच्छा अच्छा लगा, जो हम लेडीज के लिए ज्यादा यूजफुल है, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू. सबसे फर्स्ट हमको ये पैसा, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन लेके बैठे हैं हम लोग, ठीक है. हो गया डन. पैसा मेरे लिए डैश, एक लाइन ही लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है. वन वन लाइन, वन लाइन, वन लाइन, 5 सेंटेंसेस, यू आर डन. वेलकम संगीता, आपका क्वेश्चन है. रेखा वेलकम, आप लोग ने लिंक ज्वाइन किया, तो आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, जितना जल्दी करेंगे हमें ज्यादा मिलेगा. सो राइट, रेखा और संगीता, आपको लिखना है पैसा मेरे लिए, आगे सेंटेंस कंप्लीट करो. और अगर इंग्लिश में हो तो मनी इज, और जिसका हो गया है प्लीज फील फ्री टू शेयर कि आपने क्या लिखा है, थोड़ा मुझे आइडिया आएगा. 2 शेयरिंग हम लेंगे, जो सबसे पहले हैंड्स अप करेगा, 2 हम लोग पूछेंगे कि आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा. या एनीवन रेडी टू शेयर? या यस खुशबू, प्लीज शेयर, अनम्यूट योरसेल्फ. Paisa is wealth for me, manifestation for me, necessity, desire, and luxury, an aim for me. गुड गुड गुड.
एनीवन एल्स? एक शेयरिंग और? 5 सेंटेंसेस अलग अलग लिखने हैं रेखा, ठीक है ना? 5 लिखने हैं कि 1 लिखना है? 5 सेंटेंस। पैसा मेरे लिए। पैसा मेरे लिए बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। ठीक है। पैसा मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है जो मुझे चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा लिखना है, मैंने आपको चैट पे लिखा है। हाँ, बट आई टोल्ड कि एक बुक एंड पेन लेके लिखिए, तो क्योंकि जब हम बुक और पेन लेके लिखते हैं तो हमारे 5 सेंसेस यूज होते हैं। ओके। पूरा हम उसके अंदर उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो जिसने भी जो भी मीनिंग लिखा है उसको कट 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 कर दीजिए। बहुत सारे मिथ तोड़ूंगी मैं आज, बहुत सारी दीवारें तोड़ूंगी। ओके, जस्ट कट कर दीजिए। पैसा इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत सारे बल्ब ऑन होंगे। तो फर्स्ट बल्ब ऑन ये है कि हम है ना, ये जो भी हमारी थिंग, ये सब हमारी सोच है, क्योंकि खुशबू अलग सोच रही है, ज्योति अलग सोच रही है, आशा का अभी मैं सबका नहीं लूंगी, नहीं तो हमारा बहुत इसमें टाइम चला जाएगा। लेकिन मैं वही बता रही हूँ, जितने भी जो भी लिखा है उसमें क्रॉस क्रॉस कर दीजिए, बिकॉज पैसा वो सब कुछ नहीं है। और हमने जो भी लिखा है ये हम उसके बारे में सोचते हैं, और हम जो सोचते हैं उसकी वजह से हम उससे अटैच हो जाते हैं। और आप याद रखना, जब हम किसी से भी अटैच हो जाते हैं वो चीज हमें तकलीफ देती है। तो सबसे फर्स्ट कि पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारी लाइफ को गुजारने का। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, गूगल का एग्जैक्ट कोई है जो फास्ट है गूगल पे? ज्योति, गूगल पे कौन फास्ट है? खुशबू, आर यू फास्ट ऑन गूगल टू सर्च व्हाट इज मनी? जस्ट टाइप व्हाट इज मनी और आपको आंसर मिलेगा। Money is a medium of exchange that generally accepted and used to buy and sell goods and services. ठीक है, तो मनी सिर्फ वो है, तो उसके साथ में आपने जो भी है ये आपका अटैचमेंट है और आपकी सोच है। इसमें बहुत सारी सोच आपके काम आती है, कोई बहुत सारी सोच आपके काम नहीं आती। सो ऑल कैसा लगा ये सुन के? ठीक है, तो यहाँ से क्या, हाँ ट्रू फैक्ट, इट्स अ ट्रू फैक्ट। या तो सबसे पहले ये अटैचमेंट हमको छोड़ना है, क्योंकि हम लोग ये फिर वो चीजें कभी मुश्किल लगती है, कभी आसान लगती है, उसके साथ हमारा वो रिश्ता एक अलग जुड़ जाता है। तो हमको कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, जैसे इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये है इट्स लाइक इससे हमारा पूरा हमने अपने आप को ये कर दिया। सेकंड, हम लेडीज लोग पैसों से अपना कनेक्शन, किसी एक जन आंसर देगा मुझे कोई भी, हम लेडीज लोग पैसे से इतना जबरदस्त कनेक्शन क्यों नहीं बना पाते? आप लोग में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि कितने लोगों को लगता है कि वाह मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, इतना पोटेंशियल है, मैं बहुत कमा सकती हूँ, लेकिन वो लेवल का मैं नहीं कमा रही हूँ? कितने लोगों को ऐसा लगता है? वो लेवल मुझे का लगता पैसा है, मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है। यस खुशबू, खुशबू दोनों खुशबू, यस। एंड एनीवन? कि मुझे भी लगता है। मुझे भी हाँ, लगता यस यस यस, क्योंकि मोस्ट सबके लिए ये मैं जो बोल रही हूँ उसमें कुछ चीजें आपकी लाइफ में आप लागू हो रही होगी, कुछ नहीं हो रही है, तो जो हो रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो नहीं हो रही है उसको लेट गो करिए, और जो जो अच्छा लगता है बी हियर टू जस्ट लर्न एंड सरेंडर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज हमारा कनेक्शन पैसों के साथ इतना नहीं है, क्योंकि बचपन से पिता की छत्र छाया में हमारा पालन पोषण होता है, बिना 1 रुपया पैसा कमाए हमारे ऊपर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, भले सब आधी अधूरी, जो भी हमारा अच्छा खासा जीवन चल जाता है। और हमारा हमें फिर उसके बाद शादी के बाद में पति के साथ में हमारा वो रिश्ता, पैसों वाला रिश्ता, पहले पापा से मांगते हैं और शादी के बाद में पति, हमने किया तो वो बोनस और बेनिफिट, और अगर नहीं किया तो पति को तो हमारी सारी ख्वाहिशें, मतलब हमारा वो कनेक्शन, ऐसा ही हमारी अपब्रिंगिंग है। डू यू एग्री विद मी कि हम शादी के पहले पिता के अंदर और शादी के बाद पति के अंडर में चले जाते हैं? एंड दैट्स द रीजन कि हम अपनी कैपेबिलिटी या अपना पोटेंशियल वो लेवल पे हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा काम चल रहा है। दे एग्री विद मी? यस। यस, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड या अपने आसपास में भी देखो, 10th फेल है, मोटा सा पेट है, काले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, लेकिन सब जेंट्स लोग बिंदास दुनिया में जा रहे हैं
और करोड़ों लाखों रुपया, जो उनकी इच्छा है, जितना उनका माइंडसेट है, उतना पैसा वो कमा रहे हैं। लेकिन हम भले कितने भी ब्यूटीफुल है, कितने भी टैलेंटेड है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं यार अभी भी नहीं, मैं छोटी हूँ, मैं लंबी हूँ, मेरी नाक लंबी है, मैं काली हूँ, मैं मोटी। हम बहुत सारे रीजंस देके बैठ जाते हैं। एग्री विद मी? मेरे बच्चे छोटे हैं, या मेरी फैमिली बड़ी है, या मुझे एग्रीड। अभी तक कुछ नहीं आता, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और भी बहुत कुछ इसमें से आप लोग जो भी यूज करते हैं अपने आप के लिए यूज कर लीजिए। मैं बहुत इतने बहाने हैं कि बहानों की लिस्ट अगर बनाने लगे ना हाँ, आशा जी, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ, तो मैं आलसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं काली हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, मैं स्लो हूँ, मैं जितने हजार बहाने हैं सब हम बना लेते हैं। लेकिन जब अगर अगर ऐसा है तो हम अपने बच्चों का काम इतना अच्छे से कैसे कर लेते हैं, हम अपने पति का काम इतना अच्छे से कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमने अपने आप, बाकी सबको छोड़ के अपने आप पे फोकस नहीं किया, अपने लिए, क्योंकि हमारी पूर्ति हो रही है इसलिए पैसों के कनेक्शन इतना जबरदस्त नहीं बनाया, एंड दैट्स द रीजन कि हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज कर रहे। ठीक है, तो ये हो गई कनेक्शन की बात। अब फिर से आते हैं वर्कबुक की तरफ, लिखने की तरफ। तो मेरा सेंटेंस है, मुझे पैसों से रिलेटेड है, सारे आंसर आज जो भी आंसर्स लिखोगे सब पैसों से रिलेटेड। पैसों से रिलेटेड, मुझे गुस्सा आता है जब, आई फील एंग्री बिकॉज, इंग्लिश में आई फील एंग्री बिकॉज, रिलेटेड टू मनी, दैट ऊपर आएगा रिलेटेड टू मनी, आई फील एंग्री बिकॉज। और हिंदी में, मुझे पैसों को लेकर गुस्सा आता है जब, कंप्लीट द सेंटेंस। यू वांट वन एग्जांपल? जब मुझे हर महीने भिखारियों की तरह अपने पति से पैसा मांगती हूँ और वो मुझे 4 दिन तक रुला रुला के फिर पैसा देते हैं, जबकि मैं वो पैसा उनका घर चलाने के ले रही हूँ, और वो जानते हैं कि मैं फालतू खर्चा नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे वो हमेशा वो फीलिंग आती है। और जहाँ पे उनको जरूरत है वहां पे ऐसा लगता है बस मतलब उड़ा रहे हैं, और जब मेरी बातें आती है तो इस चीज का मुझे गुस्सा आता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। ये मैं अपना शेयर कर रही हूँ, आप लोग ऐसे 2-3 भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो। रेडी? नेक्स्ट, आई फील सैड, मुझे दुख होता है। पैसों के लेकर लिखो, मुझे दुख होता है। हाँ आजा, एक 5 मिनट रुक जा। प्लीज म्यूट योर सेल्फ जब आप वर्कशॉप कर रहे, मतलब लिख रहे हो। यस। नेक्स्ट इज, आई फील अफ्रेड, मुझे डर लगता है। पैसों से रिलेटेड आपका डर। आगे बढ़े। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, आई फील अशेम्ड ऑफ।
मनी से रिलेटेड, हाँ, एवरीथिंग। आई फील अशेम्ड, जब पैसों के बारे में आते हो तो किस बात पे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? आई फील अशेम्ड ऑफ। आई फील गिल्टी, मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस है। आशा जी, वो मैंने अशेम्ड वाले में लिख दिया गिल्टी वाला, मतलब वैसा ही सेम सेंटेंस, तो दोनों को कंबाइन कर सकती है। थी शर्मिंदगी थोड़ा अलग है और गिल्टी और अलग है। हाँ, तो मैंने अलग एक्चुअली डिफरेंस में है। वो गिल्टी वाला सेंटेंस अशेम्ड में कन्वर्ट कर चलेगा दिया। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ऐसे शफल करना है या जैसा भी है, आपको कोई और सेंटेंस याद आ रहा है तो ओके। just put it and, हाँ, गिल्ट में कुछ और, क्योंकि गिल्ट, हम लेडीज तो गिल्ट की महारानी है। अगर एक दिन अपन ने अपने बच्चों को टिफिन नहीं दिया तो है पूरे दिन हमारे दिमाग, आज मैं सो गई, आज मैं टिफिन नहीं। गिल्ट की तो हम महारानी है। तो जस्ट आपको मिल जाएगा, एक नहीं 10 मिल जाएगा। एक दिन अगर अपने हस्बैंड को हमने कुछ हम जो उनको चाहिए नहीं दे पाए तो, और जिस दिन अपनी समझो तबीयत भी खराब है, और खासकर बच्चे, हस्बैंड को तो फिर भी हम डांट डूट के निकल लेते हैं, खासकर बच्चों के लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो लास्ट इज आई फील सॉरी। आई फील सॉरी, दैट मे बी फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए भी हो सकता है, सामने वाले के लिए भी हो सकता है, और थोड़ा रिपीटेटिव भी हो सकता है। डोंट यू वरी, इट्स ओके। खुशबू, जैसे आपने बोला ना, थोड़ा सा रिपीटेटिव हो सकता है कि सॉरी मैंने इतने साल पैसा, अपने आप को सॉरी कि इतने साल मैंने पैसा नहीं कमाया, एंड सैड भी उसी की वजह से भी हो सकते हो, तो एग्जैक्ट रीजन भी अच्छा पता चल जाएगा। वेलकम ललिता, यू आर सुपर डुपर लेट, सो हैप्पी टू सी यू, बट हम लोग की एक्टिविटी, ये सेकंड एक्टिविटी चल रही है। दिस इज द ओके। सेकंड, इट्स अ वर्कशॉप। पेन और पेपर लेके अरे, बैठ जाइए। मॉर्निंग में पॉसिबल होता नहीं है थोड़ा। अभी भी मैं बस खाली देखी थी एक बार कि जस्ट देखूं, मेरे को थोड़ा काम है अभी। अच्छा, चलिए। तो ये एक वर्कशॉप है, हम लोग कुछ, मैं पैसों के बारे में आपके सारे बल बॉन्ड कर रही हूँ, पैसों के बारे में, जो हम कई बार सोचते हैं ना यार, कोई इंसान इतना लकी कैसे हो, हाथ लगाता हो इतना सारा पैसा आ जाता है। तो बहुत हाँ, सारी चीजें हैं जो जाने अनजाने उनकी लाइफ में वो लोग कर रहे हैं, और जिसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं लेकर आई हूँ आज। नॉट ओके। एवरी, बट मैं ये सेशंस वापस लेती रहूंगी। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हैप्पी। वापस नेक्स्ट टाइम कब होगा मेरे को थोड़ा बोलना। Yes, yes. But every time you will get something new because every time I am learning. No, but या no या worry, या जितना मिले उसमें just enjoy. And यस sometimes यस। मैं एक ये भी चीज बोलती हूँ, अगर आज आपको आपके बेटे या बेटी की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाना होता तो आप एडजस्ट, हम्म। तो वैसे ही अपने एक्चुअली आप, मैं भूल गई थी, हाँ, मैं तो सबसे दैट मेन तो मैं भूल गई थी आई इसके लिए। ये अपना बच्चों का होता है तो हम 3 दिन पहले याद, मतलब ऑटोमेटिकली अपने को याद रहता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है, आपने हम्म। सेशंस किए हुए हैं तो प्लीज, जिसने भी सेशंस किए। मेरे को 12:30 ध्यान में था, अच्छा, तो मैं बोली कि वो तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये 12 के पहले पहले थोड़ा पॉसिबल कम होता है आज मेरा। हम लोग लास्ट में एक बात कर लेंगे, अगर 12-12:30 इज ओके फॉर यू, वी विल कीप नेक्स्ट टाइम 12-12:30। एक्चुअली मेरा यस। थोड़ा सेशन था, ठीक है, चलो अभी हम लोग उसमें नहीं जाते हैं, लेट्स, ओके एवरीवन डन। अभी एक बहुत अच्छी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं मेरे नेक्स्ट मुझे तो टाइम बहुत ज्वाइन अच्छी, करूँ, हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करूँ चलेगा? यू कैन ज्वाइन, यू कैन लिसन, व्हाई टू मिस, अपना म्यूट करके अपना काम करो एंड यू कैन लिसन। ओके। हाँ, नो प्रॉब्लम, जितना मिले उतना अच्छा, क्योंकि उसमें से एक लाइन भी अपनी लाइफ को बदल सकता है। सो गर्ल्स, हम लोग ने ये लिखा, ठीक है, तो ये चीजें आपकी अवेयरनेस, इग्नोरेंस, अवेयरनेस इज अ ब्लेसिंग, इग्नोरेंस इज अ
बोलते हैं ना खतरनाक वो खाई है। तो पर्स। हाँ, ओके, नेक्स्ट। अभी हम लोग मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। पैसों, हमने नेगेटिव डिफाइनिंग मोमेंट याद है सबको? डिफाइनिंग मोमेंट, ऐसा पल जिसमें झटका लगा आपको, ठीक है? सबको समझ में आया कि चल रहा था कुछ, आपने सोचा, लेकिन ऐसा ठप करके झटका लगा और आपने बोला ओ माय गॉड। तो पैसों से रिलेटेड आपको कौन सा एक पल ऐसा याद आता है नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, जिसमें आपको बहुत बड़ा झटका लगा? ये बहुत मस्त है, ये बहुत मस्त है। इसमें आप बहुत सारी चीजों से फ्री हो जाओगे आज। कोई भी हो सकता है, फैमिली, दूर, कि आप पैसों से रिलेटेड ऐसा कोई किस्सा लिखो जिसमें आपको बहुत बड़ा झटका, आपने सोचा भी नहीं और आपको झटका लगा, नेगेटिव, हाँ। आशा जी आप जो बोल रहे थे वो बीच में मेरा हैंग हो गया, लास्ट लाइन नहीं समझ मैं में बोलती आया। हूँ, मैं खुद से बोल, बचपन का भी हो सकता है। बचपन, और खासकर बचपन का झटका बहुत ज्यादा अपने दिमाग में घर कर देता है। बचपन में या जवानी में जो भी है, पैसों से लेकर आपका झटका, नेगेटिव झटका, जिससे आपको बहुत दर्द हुआ, तकलीफ हुई, शादी के बाद भी हो सकता है, बहुत anything। बहुत सारे हो तो एक आज हम, हाँ तो बहुत सारे हैं। वन वन लाइन लिख लीजिए, लेकिन आई विल गिव यू सॉल्यूशन ऑल्सो। तो अगर आप अभी के लिए एक ले लीजिए, उसके बाद में आप है ना बाकी सब पे काम कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन। फिलहाल अपनी वर्कशॉप है तो हम लोग, ताकि आपको मैं आप सब फॉर्मूला देके फॉर्मूला देती हूँ, तो उसके बाद में आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। नो, मैं भी अपना शेयर करूंगी, लिख लीजिए। बचपन में भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है, शादी के पहले भी हो सकता है, पुराना नया जो भी। लेकिन मैं अभी अभी मैं आपके सामने हूं तो मैं चाहती हूँ बड़ा वाला झटका लिखूं, ठीक है? शेयर करना कंपलसरी नहीं है, डोंट शेयर, बट खुद के लिए लिखो, नो वन इज गोइंग टू सी दैट। मैं अपना एक शायर करूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट मुझे वो झटका, मेरे लिए वो बड़ा झटका था। डन, ये लिख रहे, क्लियर है ना? क्वेश्चन समझ में आया ना? कुछ डाउट तो नहीं है ना? आप लोगों को क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज फील फ्री टू, ये संगीता प्लीज पुट ऑन योर वीडियो, पूजा ऑल्सो, आईफोन, हाँ प्लीज पुट ऑन योर वीडियो, या एंड प्लीज, मैं जब भी ये क्लास रखती हूँ ना, आप लोग देखो मैं हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करती हूँ। सो प्लीज इसको लाइटली मत लो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सेट करके वो चीज निकालते हो, अगर उसका एनुअल फंक्शन है या पीटीएम है, वैसे ही मैं तो हर हफ्ते आती, महीने में एक बार आऊंगी, और कुछ नया टॉपिक और नई चीजें, और ये आपकी बच्चों की लाइफ, आपकी लाइफ को तो चेंज करेगा, आपके बच्चों की लाइफ को चेंज करेगा, एंड योर हस्बैंड की लाइफ को चेंज करेगा। यू विल सी ड्रास्टिक रिजल्ट। तो तुम लोग इतना लाइटली कैसे ले सकते? नो, इफ यू आर इन माई ट्राइब, you have to prioritize yourself and please sit. Done? लिखा? Move forward. ठीक है? किसी किसी के आंख में आंसू भी आ सकता है, मेरा आया था जब मैंने लिखा था। मेरी सगाई, मैं अपना शेयर करती हूँ। मेरी सगाई हो गई थी, ठीक है, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि शादी से पहले मैं गाड़ी सीखूं करके, बिकॉज शादी के बाद वहां पे गाड़ी वाड़ी थी, और तो ऐसा था कि गाड़ी चलाने मिलेगा ऐसे करके, तो मेरे को ऐसा लगा मैं गाड़ी सीखती, और वो एक ये था कि लड़की को गाड़ी भी चलानी आती है, तो वो एक थोड़ा मुझे चाहिए था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, तो मेरी मम्मी ने बोला कि अभी ठीक है ना, हमारा पैसा क्यों वेस्ट करती है, शादी के बाद सीख लेना। एंड आई वॉज, मतलब मेरे आंख में आंसू आ गए कि मतलब ऐसा उस दिन, बाकी मुझे कभी मेरी जिंदगी में नहीं लगा, उस दिन मुझे ऐसा लगा यार, मतलब अब मैं बोझ हूँ क्या, ऐसे बहुत सारे हजारों ख्याल आने लग गए। एंड मैंने उसके बाद नाम भी नहीं लिया। ऐसा मतलब मैं सगाई हुई है तो अभी से मैं पराई हो गई हूँ, और इतने दिन जो खर्चा उठा रहे थे क्या, ऐसे ऐसे। तो ऐसे आप लोग का भी है, कोई शेयर करना चाहेगा कुछ भी? वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैंने उसके पहले बहुत सारी क्लासेस की थी, और मेरे को कभी किसी चीज के लिए मेरे पापा ने या मम्मी ने मना नहीं किया था, और सगाई के बाद में ये एक क्लास के लिए बोला, और जब वो सेंटेंस था तो वो मेरा आगे पीछे पूरा, मतलब बहुत मेरी, मुझे अच्छा नहीं लगा, लाइक
ऐसा। बाकी उसके पहले हजारों क्लासेस की, कभी की ना घूमने की मनाही, ना फिरने की मनाही, हर चीज में मुझे हर चीज का फ्रीडम मिला और हर चीज के लिए। और वो एक क्लास मुझे सिर्फ वो एक क्लास मुझे नहीं करना दिया, और उसके ऊपर मैंने सारा मतलब बोलते ये कर दिया था। एनीवन वुड लाइक टू शेयर? नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे आती हूँ। यस खुशबू, शॉर्ट में, हाँ 10-30 सेकेंड्स या। अ, जब मैं कहीं जा रही थी और आई वांट टू आस्क फ्रॉम माय हस्बैंड, मेरे को इनसे मांगना पड़ा, तो मेरे और वो उस टाइम पे ये बोला कि मेरे पास देने के लिए नहीं है। मेरे पापा बीमार थे, तो उस समय उन्होंने बोला कि नहीं, उनका बेटा है ना, कमा के देगा, मैं क्यों दूं। और उस टाइम पे नेसेसिटी थी, तो उस दिन ऐसा लगा कि मैं बेटी होकर के वो पैसा नहीं कमा सकती। ठीक है, चलो। तो अब ये जैसे ये एक सेंटेंस या एक चीज वो तो सामने वाला बोल के निकल गया, लेकिन उसके बाद में आप लोग ने देखा हम लोग उसकी कितनी हजार स्टोरी हमारे दिमाग में बना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला इंसान खराब है या कुछ है। अब आप है ना, अभी उसी सिचुएशन को वापस सोचो, और सोचो कि वो इंसान कौन से सिचुएशन में था, उसकी जगह पे अपने आप को रखे कि वो कौन सी सिचुएशन में था, या किस हिसाब से उसने ये बोला होगा, उसके पर्सपेक्टिव से सोचो। बहुत बार सोचा। कभी कभी सेटिस्फाइंग लगता है, कभी कभी लगता है कि यस, सी सेटिस्फाइंग आपके किस में कि भाई उसका पैसा है, उसकी इच्छा, वो दे नहीं दे, हु एम आई टू लाइक फोर्स। अगर दिया तो बोनस, नहीं हाँ, दिया तो आई शुड नॉट, नहीं मुझे देते। अफेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। और जैसे मेरी मम्मी की बोले भाई इतने सारी क्लासेस कराई और एक नहीं कराई तो क्या है, इट्स ओके। और वो टाइम पे उनकी जितनी समझ थी, अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी की जितनी समझ थी, उन्होंने किया, और जो मेरी समझ थी मैंने किया, दैट्स इट। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? एनीवन वुड लाइक टू शेयर कि यहाँ पे आपने क्या सीखा? अब उसी सिचुएशन को, आशा दी, हाँ यस बोलो आशा। कुछ बोल रहे हो आशा? हाँ मुझे आवाज आ रही थी आपकी। एंड ये जो चीज थी ना, ये बार बार मेरे दिमाग में आके मुझे डिस्टर्ब करती थी हमेशा। लेकिन जब ये एक्टिविटी की तो मैंने बोला, तो सी इसलिए हमारे साथ में कभी कुछ सही या गलत नहीं होता है। इट्स कि हम उसको स्टोरी क्या देते हैं, कि हम उसको क्या स्टोरी देते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये हमारे हाथ में है स्टोरी देना। तो हम क्यों ना ऐसी स्टोरी दे, कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आता है, जैसे हमने सेशन में सीखा है कि डिफाइनिंग मोमेंट में कौन सा पकड़ के रखना है और कौन सा छोड़ना है। तो हम क्यों ना ऐसी सिचुएशन में इसको ऐसी स्टोरी दे जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे, ना कि पीछे खींचने में। इट्स दैट सो सिंपल कि भाई मेरी मम्मी है, उनका पैसा है, उनकी मर्जी, को हाँ बोले ना बोले, और अभी सगाई हो गई है तो हजारों खर्चे चालू हो गए आज से। एंड क्या वो कुबेर का खजाना है मेरे पापा के पास में, जो ये भी कर लो, यो भी कर लो, यो भी कर लो, ठीक है। सो व्हेन लाइक मैं इतना रिलीज कर पाई अपने आप को, जबकि बाकी वो एक सेंटेंस मुझे बहुत तकलीफ, और उसके वो एक सेंटेंस खाली, और बाकी हजारों बार जो प्यार लुटाया है, वो कैसे भूल सकता है कोई? सो इट्स ऑल द स्टोरी गेम। इट्स कभी भी कोई भी चीज आपको आज भी अगर डिस्टर्ब कर रही है, ये आपने उसको वो स्टोरी दी है। स्टोरी को चेंज कर दीजिए जो आपको हैप्पीनेस देता है। हमने स्टोरी दी है, अगर वो स्टोरी हमें दुखी करती है, चेंज इट टू मेक इट हैप्पी, और वो स्टोरी ही है सब कुछ। एग्री विद मी? एग्री विद मी? यस, क्लैरिटी चाहिए? एग्रीड। हाँ, जैसे अगर अपने हस्बैंड ने पैसा नहीं दिया तो इट्स ओके, उसकी उनका पैसा है, उनकी मर्जी, थोड़ा तो दादागिरी करेंगे तो इट्स ओके। तो अब हम अपना स्टाइल, जैसे मेरे को, मुझे ये तकलीफ देता था तो अब मैंने स्टाइल चेंज किया। आप कितने अच्छे हो, ये हो वो हो, थोड़ा सामने वाले की बोलते हैं नर्व्स पकड़ो,
और कब कहाँ जहाँ ये करना है वैसे एक्ट करना है। इट्स गोइंग द स्टोरी। अरे दे तो रहे हैं ना अपने को पैसे, और फिर वहां से वो भी सीखने मिले कि चलो आज मुझे इतना परेशान कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं, एक टाइम ऐसा आए, मैंने फिर मैं ऐसे बोलती हूँ थोड़े दिन और दे दो, बाद में तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिजनेस क्लास का सही टिकट भी मैं निकालूंगी। तो एंजॉय द लाइफ। पैसों से रिलेटेड बहुत सारे किस्से ज्यादा होते हैं लफड़े में, और लाइफ में झगड़े भी 90% उससे होते हैं। तो प्लीज जस्ट एंजॉय जो चल रहा है, और उसको एक अच्छी स्टोरी दे दो। आज पैसा नहीं था, ठीक है, आज उनका कुछ प्रॉब्लम होगा, उनको कहीं पेमेंट करना होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और हम लोग अलग स्टाइल से मांग सकते हैं, कुछ भी, कुछ ड्रामा क्रिएट कर, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। सबकी स्टोरी अलग है, और आप अपनी स्टोरी को एक ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। इट्स ऑल इन योर हैंड। कोई किसी को यहाँ पे कोई डाउट, कोई शक? ये नहीं आशा जी, ऐसे आप बोलते हो इतना इजी नहीं है, ये नहीं है, कुछ किसी को भी कुछ बोलना है? और कितने लोगों ने नेगेटिव स्टोरी देके बैठे थे? थम्स अप कीजिए। यस ललिता। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये? यस यस, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। हाँ। तो बहुत अपने मम्मी पापा, हस्बैंड, इन लोग के साथ में ज्यादा अपना होता है। तो उनके शूज में भी देखिए कि वो हजारों लफड़े उनके लाइफ में चल रहे हैं, लाखों करोड़ों का पेमेंट उनको देना होता है, कई बार उनकी जेब खाली होती है, पर वो कभी हमें नहीं बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। और जब हम, और उसी टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है हमारा मांगना हो जाता है, और वो जो है सारा हमारे पर निकलता है। तो इट्स ओके, ठीक है। तो हमें सामने वाले की सिचुएशन को समझना चाहिए। एंड अगर अपने हाथ में कुछ नहीं है तो उसको एक ब्यूटीफुल स्टोरी दो, दैट्स इट। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, बहुत सारी। 50% सीधा सा मेरी मेंटर जो कहती है, 50% ऑफ लाइफ इज इन आवर हैंड, 50% उस कर्ता के हाथ में है, ठीक है। तो हमको फोकस कहाँ करना है? जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है कि हम पैसा कमा सकते हैं, हमारे हाथ में है कि हम अपने हुनर को और डेवलप करें, या जो भी, जो हमारे हाथ में है उस पर फोकस करो। और जो 50% है, जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपके हाथ में है, वो बिजनेस चलेगा या नहीं चले, उसमें मेहनत करना, उसमें पैसे डालना, उसमें जो भी करना, वो आपके हाथ में है। वो चलेगा नहीं चलेगा, जस्ट सरेंडर टू द गॉड। क्योंकि हम लोग 90%, अभी आप यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हमारा फोकस वहां पे जाता है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी सासू जी को ठीक करते रहते हैं, हस्बैंड को ठीक कर देते हैं, उसको उसको उसको, जो हमारे हाथ में नहीं है उस पे हमारा फोकस है, जो ना तो इम्प्रूव हुआ है ना होगा ना कुछ हो। उससे अच्छा हम जहाँ पे, जो हमारे हाथ में है, जैसे अगर आप कुछ सीखना चाहते हो वो आपके हाथ में है, कुछ करना चाहते हो वो आपके हाथ में है, कुछ अच्छे लोगों से जुड़ना चाहते हो वो आपके हाथ में है, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट, आपके पास जो भी बचा है बचा सकते हो, वो आपके हाथ में। सो सी कि आपके हाथ में क्या है, वहां पे फोकस करो, ना कि जो आपके हाथ में है। तो फिर एंग्जाइटी, आप बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, ये हो जाती है, सिर्फ इसीलिए कि आपका फोकस वहां पे है जो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है, भले 2 रुपया सेव करने की वो चीज आपके हाथ में है, तो प्लीज डू दैट। ना कि उसके ऊपर फोकस करो कि 200 रुपया मेरा हस्बैंड गलत जगह पे उड़ा रहा है या किसी और को दे रहा है। वो आपके अगर हाथ में है तो ठीक है, नहीं है तो लीव इट। वहां पे फोकस करो कि मैं 2 रुपया यहाँ से बचा सकती हूँ। अभी पैसों की बात हो रही तो एवरीथिंग हियर, नाइस वन, गुड, लाइक इट, 100%। ठीक है। अभी 6 एनवलप की बातें बताती हूँ कि पैसे, अभी हम लोग पैसों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा, बहुत लोग, हर्षा के साथ मैंने शेयर किया है, बाकी सब आई थिंक बाकी है। 6 एनवलप विद्या के साथ शेयर किया है, राइट। तो 6 एनवलप आपको बनाने हैं। आपका जो भी इनकम है, या फिर पैसे आप पति से लेते हो, पति से जितना भी पैसा आता है, या आपका खुद का सेविंग या पैसा, उसके 6 एनवलप बनने चाहिए। फर्स्ट, मतलब मैं ये लेके चलते हैं, 1 लाख रुपया समझो, मैं मंथली 1 लाख रुपया लेती हूँ, क्योंकि उसका 10,000 इजी हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख में 50% मेरा, उसके 6 एनवलप कैसे बनेंगे? तो 50,000 मेरा घर घर मतलब आटा दाल चावल ये सब सामान लाने में आपका घर घर इसमें निकलना चाहिए, ठीक है। फिर एक एनवलप होना चाहिए, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, भले वो मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट बोलते, एक एनवलप बना लो एक साथ। अगर आपको कोई घर लेना है जिसपे आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो, शेयर मार्केट, म्यूचुअल, जहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिस फिक्स डिपॉजिट, सिंपल, और कुछ समझ में नहीं आया, फिक्स डिपॉजिट, हाँ, जो भी अपने को मम्मी के यहाँ देना है, जिससे आपको उसका इनकम थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, तो उसको बोलते हैं बिग इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, उसको कभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी हो जाए, और उसमें 10,000 तो जाना ही चाहिए। भले यहाँ पे आपको थोड़ा कटौती करनी पड़े, आपके रोजमर्रा के इसमें अगर कटौती करनी पड़ेगा आज की तारीख में थोड़ा सा, इट्स ओके, लेकिन 10%
10,000, 1 लाख का 10,000 उसमें जाना ही चाहिए, जो आपके शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, 1। सेकेंड एनवलप कुछ बड़ा खरीदने का, जैसे हीरो का हार लेना है, कोई बड़ी गाड़ी कोई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, उसके लिए आप डाल सकते हो। आपके लिए जो भी बड़ा, आपके हिसाब से जो आपको लगे, जो आपके अंडर आता है। हार हो सकता है, बड़ा लेना मतलब गाड़ी, हार अपने लिए, कुछ भी बड़ा, कुछ भी। थर्ड हो गया कुछ भी नया सीखने के लिए, 10,000 10,000 10,000 10,000 हो गया। आप अपने हिसाब से, अगर आपका 50 है तो उस हिसाब से करना। 10,000 हो गया आपका, कुछ भी नया सीखने में जाना ही चाहिए। कोई इवेंट्स अटेंड करना, कोई सेमिनार अटेंड करना, कोई क्लास करना जिससे आप अपग्रेडेड रहोगे। कोई भी छोटी मोटी क्लास आपके सामने आती है, उसका 2,000 4,000 लग रहा है, जो भी है तो वो, और भले है ना ये महीने आपने नहीं किया, लेकिन उसमें डालते रहो। और जब कोई बड़ी क्लास करनी होगी, कहीं जाना होगा पढ़ने सीखने के लिए, कुछ भी सीखना, कुछ भी हो सकता है, एक ट्रिप से भी आप सीख सकते हो, कोई नया एक्सपीरियंस के लिए भी, तो वो सीखने के हिसाब से आपका एक ये हो जाएगा। एक हो गया प्ले, ये बहुत क्यूट है हमारे लिए। प्ले 10,000 आपका चाहिए, प्ले जिसमें आप रानी के जैसे फील करो, जहां पे आप सोचो ही नहीं कि ये मेरा पैसा, क्योंकि आपको अमाउंट एग्जैक्टली पता है। और हो सकता है आपको एज ए रानी के जैसे 1 महीना नहीं करना है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को जैसे गर्ल्स ट्रिप पे जाना है, तो हर महीना हर महीना हर महीना उसमें डाल सकते हो कि भाई 1 लाख लगेगा, तो ऐसे जमा करके जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि उठ के चले गए और नो, पैसा देखो आपका प्ले में है तो आप जाओ। आपको ये महीने स्पा कराना है, अगले महीने हेयर कट कराना है, तो आपका वो बजट के हिसाब से आपका प्ले होना चाहिए। ओके। और एक एनवलप है चैरिटी। सी चैरिटी में अभी फिलहाल ये बोलती हूँ कि ऐसा लगता है खुद का कुआं खाली है, तो मेरी मेंटर ने बोला है पहले खुद का घड़ा भरो, फिर ही आप चैरिटी करो। तो अगर आपको ऐसा लगता है नहीं 10,000 अभी मेरे को बहुत ज्यादा लगता है चैरिटी देने में, नो प्रॉब्लम, नो जजमेंट, 500 रुपए से स्टार्ट करो, नो वरी। लेकिन थोड़ा तो डालो, 5 रुपए, आप 5 से 500। अगर 10,000 आपका चैरिटी का एनवलप बन रहा है और आपको लगता है नहीं मुझे यहाँ पे इतना नहीं देना है, तो 5 रुपया 500 रुपया जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन प्लीज मैं तो बोलती हूँ चैरिटी बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी मेड को आपने थोड़ा ज्यादा दे दिया, सब्जी वाले के यहाँ बार्गेन नहीं किया, या रिक्शे वाले को 2 रुपया ज्यादा दे दिया। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना, हमारे ख्वाब तो है रानियों वाले, लेकिन आप देखना जरा क्या आपकी हरकतें रानियों वाली है। एक रानी क्या 1-2 रुपए के लिए रिक्शा वाले से झगड़ा करेगी? क्या एक रानी सब्जी वाले से 1-2 रुपए के लिए बार्गेन करेगी? बार्गेन करना है अपने से बड़ों। एक अगर अगर आपको एज ए रानी वाली फीलिंग करनी है, तो आपसे जो बड़ा है सामने वाले पोजीशन में, सामने वाले से आप खरीद रहे हो या जो भी कर रहे हो, अगर वो आपसे पोजीशन में बड़ा है, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं, वो लोग काफी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा शोरूम लेके बैठे, वहां पे आप बार्गेन करो। लेकिन अपने से छोटे, जो आपको पता है कि नहीं मेरा पोजीशन इससे काफी बड़ा है और ये बहुत छोटा है, वहां पे पैसे काटने का मत सोचो। चैरिटी के लिए बाहर जाने की अपनी मेड को थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दो, दैट विल बी चैरिटी। ओके, ऑल डन। 6 एनवलप क्लियर? एनी डाउट इन 6 एनवलप? कोई? अच्छा, कौन कौन है जिसको आज ये नया पता चला, ये 6 एनवलप का? रेखा दीदी, ललिता जी, ज्योति, आपको पता था? आशा, आशा मेहता, यस। एंड नहीं, है ना? वे आशा एक सेकंड ना, नहीं दे रहा है आशा। हाँ हाँ, यस यस। बिग इन्वेस्टमेंट, हम्म परचेजिंग, सीखने के लिए, हम्म प्ले एंड हाँ, चैरिटी। एक और क्या बोला? आपका घर खर्च, 50,000। नेसेसिटी, 50% इन द नेसेसिटी। और यस, उसमें आपको अपना घर चलाना है, जहाँ कहाँ ओके पे कॉम्प्रोमाइज करना है देख लो। ऐसे ही नहीं ये यस, खाना है वो खाना है और ब्लिंकिट से, नो। वो 50,000 आपने निकाले हैं, उसमें ही आपका घर चलना चाहिए। That's it. ओके और सेम चीज आप बच्चों को अभी से अगर आप ट्रेन करना चालू करो, आपके बच्चे थोड़े बड़े होने तक करोड़पति बन जाएंगे। एंड जितना भी पैसा कहीं से भी आशा बचता जी, है, हाँ ये 6 थे, उसमें होम एक्सपेंस, बिग इन्वेस्टमेंट, 10,000 फॉर न्यू लर्निंग, प्ले और चैरिटी। 6th वन क्या था? मैं छह 6th एनवलप? छह एनवलप आपको रिपीट कर देती हूँ, इसमें जो भी बचा हो। आशा जी, वो चैट उन्होंने बॉक्स में घर लिख खर्च दीजिए नहीं, ना, आशा चैट बॉक्स में। घर खर्च वाला नहीं डाला वन है। एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। एक मिनट, मैं है ना पहले 6 एनवलप रिपीट करती हूँ, फिर कुछ डाउट है तो वापस बात करते हैं। फर्स्ट एनवलप 50% उसमें डालना है अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, 50%।
जितना भी आपके पास है, 50,000 है, 25,000 में आपके रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड एनवलप है बिग बोलते ना इन्वेस्टमेंट। रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं उसको, कि कुछ भी हो जाए वो पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना है, तो वो आप शेयर मार्केट में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिक्स डिपॉजिट डालो, कहाँ पे भी आप डाल दो, ठीक है। सेकेंड। थर्ड है कि आपको हीरो का हार लेना है कुछ बड़ी चीज खरीदने के लिए, कुछ बड़ी गाड़ी, ये जो भी कुछ भी बड़ा आपके हिसाब से, थर्ड। और फोर्थ हो गया आपका प्ले, जो जहाँ पे आप रानी की जैसे फील करो, भले वो आपका 2,000 रुपया हो सकता है महीने का, लेकिन मैं 10% बोल रही हूँ, 50% उसमें और 10 सब में, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा मेरी पूरी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करती रही। आपका एक अमाउंट है उसमें आप प्ले होना ही चाहिए, बिकॉज दैट इज द पार्ट, ये पूरा व्हील ऑफ लाइफ आपका कंप्लीट होएगा, ठीक है। चैरिटी, एक हो गया चैरिटी। अभी क्या है, हाँ, एक लर्निंग, एक लर्निंग, गॉट ऑल द 6 एनवलप्स। एक हाँ। नया सीखने के लिए कभी कभी कुछ कोर्स सीखते रहो, सोशल मीडिया सीखो, इंस्टाग्राम सीखो, व्हाट्सएप सीखो, हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखो। मैं अभी भी हर महीने, मैंने अभी सोशल मीडिया का कोर्स लिया हुआ है, मेरे पास एक बिजनेस कोच है, मैंने पूजा पुनीत का कोर्स लिया हुआ है, आई हैव डन एवरीथिंग, और वो एनवलप में निकालती रहती हूँ, और उसमें से अब मैं अगले साल, मेरा प्लान है 3 लाख का एक कोर्स चेन्नई में जाके मुझे करना है, टू बिकम अ बिग ट्रेनर, जहाँ पे मैं 1,000 लोगों को एक साथ में ट्रेन करूँ। वाह। The first one is to become ये first one is 50% of your income in the basic, अपना जो रोजमर्रा का है, ठीक है। मैं है ना ये 6 एनवलप्स का इसमें डाल दूंगी आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। जिसका भी थोड़ा डाउट होगा तो मुझे आप आशा दी प्लीज है ना, आप ये हाँ 6 एनवेलप का थोड़ा ग्रुप में डाल देना, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। यस यस, अभी बहुत मस्त आने वाला, कोई मिस मत करना इसमें, मैं आपको आईना दिखाने वाली हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 6 एनवेलप को छोड़ देते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन है मुझे अलग से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ऑलवेज, आपको पता है आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। नेक्स्ट इज कि 4 तरह के लोग हैं, बोलते ना, जैसे मैंने आप लोगों को पर्सनालिटीज बताई, इतने 8 तरह की पर्सनालिटी, वैसे मनी को लेके 4 तरह के लोग हैं। अब आप देखना कि आप कौन से इसमें कैटेगरी में आते हो। एक होता है सेवर, जिसका पूरा फोकस बचाने, मतलब वो जब भी खरीदी भी करता है या कुछ भी करता है, उसका फोकस होता है पैसे बच जाए, डिस्काउंट है, चल पैसे बच जाएंगे, ये अभी सेल लग रहा है, चल पैसे बच जाएंगे, ये इतना नहीं, इतने से मैं ले लेते, चल ये हो जाएगा। मतलब जब भी स्पेंड करते हैं तो सेविंग बहुत दिमाग में रहता है, पैसे बचाने का ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी वो, अभी आप लोग लिख लो, एक है सेवर, लिख लो, फिर मैं बताऊंगी इसमें से कौन सा आपको, वो बाद में बताना, ठीक है। क्लियर, सेवर के बारे में कोई डाउट नहीं है, राइट, जो हमेशा पैसे बचाना बचाना उसका फोकस रहता है। अरे ये समझो एक 40 का दिख रहा है और एक 20 का, बोले नहीं 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 20 का ले ले, चल 20 रुपया बच जाएगा, चल चल के चले जाते हैं, रिक्शा में नहीं जाते, पैसा बच जाए, सिंपल, इतना छोटा है सेवर्स, जो हमेशा वही सोचता है कि कैसे पैसे बचे, कुछ भी मतलब कुछ भी, हर चीज में। सेकंड हो गया स्पेंडर, जो अपने आप को रईस समझता है, चल क्या दो, नहीं नहीं इतना तो लगता ही है, 20 का 40, नहीं नहीं लगता है, देना क्या फर्क पड़ता है, देना क्या फर्क पड़ता है, देना क्या फर्क पड़ता है, जो पता नहीं कौन चल के जाएगा, चल रिक्शा में जाते, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। स्पेंडर, उसको बोलते हैं स्पेंडर, जो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर लेता है, उसको पता है मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, या सामने वाले बोलते हैं यार ये तो उड़ाऊ है, ऐसे, या अपन को भी लगता है हाँ ठीक है चलेगा ना, आ जाएगा। स्पेंडर, जिसका स्पेंड ज्यादा हो जाता है, मतलब वो सोचता नहीं है, उससे ज्यादा बोलता है यार मेरे को नहीं लेना था, मेरे को 2 कुर्ती लेने गई, मैं 4 उठा के लेके आ गई। जिसका पता है कि मैं पिछले महीने घूमने गई हूँ, लेकिन फिर भी यार अभी ये मैं मिस नहीं कर सकती हूँ, पता है मेरा ज्यादा खर्चा हो गया है, देन ऑल्सो मैं नहीं, जो बिना सोचे समझे स्पेंड करता है, ये हो गया स्पेंडर। थर्ड इज अवॉइडर, अवॉइडर मतलब जिसको पैसों से डर लगता है, नहीं नहीं पैसे आप संभालो, मुझसे नहीं संभलते, मोस्ट ऑफ लोग अपन पति को दे देते हैं, आप संभालो, जिसको नंबर से प्रॉब्लम है, जिसको नंबर से प्रॉब्लम है, जिसको पैसे मैनेज नहीं करता है, जिसको नंबर से प्रॉब्लम है। इसमें बहुत कुछ आप लोग होंगे, लेकिन ज्यादा जो बिहेव करते हो ना, इसमें अपन कभी कभी ऐसा लगता है मैं ये भी हूँ ये भी हूँ ये भी हूँ, लेकिन इसमें जो ज्यादा आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, जस्ट डू दैट, ओके। वो
अभी और आने वाला है, रुको एक और है खुशबू, फिर बाद में डिसाइड करना। अवॉइडर, जो पैसों से बोलते ना, अरे इतना पैसा की मेरे को क्या जरूरत है, नहीं चाहिए, मतलब अवॉइड, अवॉइड, पैसों से ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा अकाउंट्स नहीं रखना, ज्यादा मतलब मेरे को इतना हिसाब किताब रखना नहीं पसंद, सिंपल सी बात, जिसको नंबर से डर लगता है। नेक्स्ट इज ए मॉन्क, जो सोचता है कि ये सब मोह माया है। आप में से कौन है, ये सब मोह माया है, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, क्यों पैसा पैसा करना, ये सब ऐसा है जिसका ऐसा लगता है, वो है मॉन्क। जितना है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे, मजा आ रहा है? ये ऐसा, ये शायद मैंने भी फर्स्ट टाइम मैंने अपने कोर्स में देखा था, आप लोग के लिए भी शायद फर्स्ट टाइम है, कभी ऐसे ऐसे हवा में बहुत बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ क्या राइट है और क्या रॉन्ग, क्योंकि मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ आपको। कितने, अच्छा आप में से मॉन्क कौन है मुझे बताइए। ओम शांति शांति। होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, क्या हाय हाय करना, क्या ऐसे, पैसों क्या है, मोह माया है, किसको ऐसा लगता है, कौन है अपने ग्रुप में ऐसा? नो जजिंग। मतलब थोड़ा थोड़ा सब होता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब जो हाँ, बोल रहे हो ना। अभी इसमें जो चारों में जो सबसे ज्यादा आप बिहेव थोड़ा करते हो वो सिलेक्ट कर लो। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो सबको होता है, थोड़ा बहुत ठीक है, जहाँ पे डिस्टर्ब होने लग जाता है छोड़ना, ठीक है, ऐसा वो ठीक है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज टोटली डिफरेंट। लेकिन अभी आपको इसमें जो आप ज्यादा बिहेव, इसमें मेरे को पता है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से उस हिसाब से बिहेव करते हैं, लेकिन ज्यादा तो जो दिमाग में चल रहा है उसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपना नेचर है, नेचुरल नेचर है। तो जब लोग चैट में डालिए कौन क्या 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 है करके, मजा आएगा अभी। मैं कौन हूँ मैं बताती हूँ, मैं अवॉइडर हूँ। भले पैसा कमाना भी पहले भी है ना, मम्मी कभी पैसा देती थी ना, नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी लेके आ जा, ऐसे कभी पैसों को ये किया, और शादी के बाद भी, क्योंकि भगवान की दया से सब मिल रहा था, लेकिन जैसे अभी वो टाइम पे गाड़ी सीखनी थी, अगर मेरे पास खुद का मैं काफी बड़ी थी वो टाइम पे, लेकिन कितने लोग, मेरी इशिता तो इतनी सी थी, छोटी सी, तब से उसको अगर 500 रुपया भी मिलता था ना, वो दादी के पास देती थी कि दादी रखो, एंड शी इज सो स्मार्ट, ताकि अभी अब इसको उधर कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट में जाना है, उसके पास पैसा रहता है कि हाँ जा सकती है, एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, लेकिन मैंने कभी वो समझा ही नहीं, कभी किया ही नहीं, बिकॉज मम्मी कभी बोलती पैसा है, तो मैं बोली नहीं नहीं आप रखो ये। तो मैं हूँ अवॉइडर। कौन कौन है अवॉइडर, जिसको कैलकुलेशन में फंसना ही नहीं है? अच्छा, आशा इज अ स्पेंडर, कि ज्यादा बिना सोचे समझे उड़ा देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। यस पूजा, टेल मी, अनम्यूट योरसेल्फ। स्पेंडर। पहले हम अवॉइडर थे, हम्म। अभी सेवर बन गए। तो हाँ, so now you're focusing on more on saving, right? नाउ स्लोली एंड स्टेडी, थोड़ा मिक्स करके स्पेंडर, इट्स लाइक दिस। अभी आप आज की तारीख में, मेरे को पहले का नहीं चाहिए, अभी आज की तारीख में आप लोग कैसे बिहेव करते हो, ताकि उसके ऊपर हम काम कर सके, मैं उसके ऊपर आपको आइडियाज दूंगी कैसे आपको चेंज करना है, ओके। स्पेंडर। ठीक है। आप अपने आप को क्या नाम ठप्पा देना चाहते हो, क्योंकि वो ठप्पा के हिसाब से हम बिहेव करते हैं, वो ठप्पा दे दो। आई थिंक स्पेंडर। ओके, ललिता हैज बिकम अ स्पेंडर, स्पेंडर। इज अ स्पेंडर, आशा इज अ स्पेंडर, आई एम एन अवॉइडर, स्पेंडर। स्पेंडर। वाओ, तभी आप लोग ने इतना खुद के ऊपर खर्चा किया और इस कोर्स को ज्वाइन किया। यस। Avoider. खुशबू वोरा इज एन अवॉइडर, सेम सेम टू सेम, सेम। अवॉइडर। कौन है और? रेखा? आशा, हर्षा। हर्षा। हर्षा अवॉइडर, हाँ आई नो यू, यस। स्पेंडर। वो अपना स्पेंडर। फोन भी तो अपने पति को दे देती संभालने के लिए, नहीं संभलता भाई। हाँ, यस यस। रेखा जी आप? स्पेंडर। स्पेंडर, हाँ। विद्या आप? नहीं, विद्या आप भी, म्यूट है, ए विद्या भी हमारी कैटेगरी की अवॉइडर। वो तो अनम्यूट। खुद को ही नहीं संभाल पाती है, हाँ, उसको भी उसका पति संभालता है। नहीं मुझे है ना, पति ने सिखा दिया कि स्पेंड करो, मजे लो। मैं वही बोल रही हूँ, वो भी नो, अवॉइडर है, क्योंकि भले उसको खुद सिखाया को। या जो भी है, आप अपने आप को, मैंने जो 4 कैटेगरी, उसमें कोई डाउट है क्या? उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हो? क्या आप अच्छे से कैलकुलेशन रख पाते हो, कितना खर्चा किया, नहीं। मतलब पैसा, आपको पैसों के बारे में मतलब यस यस।
आशा भाभी जी, सेवर एंड स्पेंडर बोथ मिक्सचर। मैं पैसों का जरा भी हिसाब नहीं रख पाती हूँ, ना मेरे पास ऐसा बचता है जिसको लेना ले। हाँ, ये ये सेवर avoidance हो गया। और जिसको पूछ स्पेंडर दोनों। कौन कौन? आशा भाभी जी, रेखा ईयर। हाँ थोड़ा थोड़ा एक बाइक पे सेवर एंड स्पेंडर बोथ है। हाँ, ये तो है, बचाते भी हैं और खर्चा भी। अरे लेकिन अगर बताना ऐसे एक ही है ना, होता है एक थप्पा लो, पर वो सिर्फ एक थप्पा एक लो। ही बताना है ना अभी। स्पेंडर See, now stop. स्पेंडर हाँ समझ में आ गया। ओके डॉन, अभी अभी सब स्टॉप हो जाओ ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। सी, हम एक ही चीज वैसे भी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत सबका रहता है। हाँ, आप ज्यादा टाइम पे कैसे बिहेव करते हो वो पकड़ लेना, ठीक है? स्पेंडर ज्यादा टाइम, कि हर बार ऐसा ही है कि यार मैं नहीं खर्चा करना चाहती हूँ पर हो ही जाती। कभी कभार की बात अलग है कि कभी इमोशंस में कभी कभार को स्पेंडर नहीं कहूंगी मैं, हर बार और पता है मैं ये कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो वो हो गया स्पेंडर। हाँ, सेवर भी, आप अगर सेल में जाते हो, हर बार डिस्काउंट आपको अट्रैक्ट करता है, डिस्काउंट सेल, और सेल में समझो नहीं भी पसंद आ रहा है और तो भी बोला चल ना ठीक है सस्ते में मिल रहा है ये, तो वो, और सब कुछ भी चीज मतलब चीज में आप बचाने का सोचते हो कि चल ना ये मतलब समझो आपको ड्रेस 20,000 की पसंद आ रही है लेकिन 15,000 भी ठीक ठाक ही लग रहा है, 5,000 बच जाएगा, छोड़ना। एवरी टाइम, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप वो कर रहे हो, नॉट हमेशा नहीं क्योंकि हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफ 90% अगर आप शॉपिंग वैसे ही करते हो देन यू आर अ सेव। अवॉइडर मतलब पैसों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना पसंद, उसका कुछ लिखना नहीं पसंद, बोलना नहीं, दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, और ठीक है चला लूंगी जैसा है वैसा, या मेरे को ज्यादा कोई क्वेश्चन भी पूछे तो भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही ये। यस ज्योति। एंड द लास्ट इज, लास्ट क्या था? मॉन्क। ओ माया। सब मोह माया है, इट्स ओके, आएगा चला जाएगा, क्या तुम पैसे की बात करते हो? मॉन्क कोई नहीं अपने इसमें? आशा एक बार वापस रिपीट करना ना, सॉरी। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेंडर जिसमें आप 90%, आपका परसेंटेज उधर ज्यादा होना चाहिए कि 80% आप 2 कुर्ती की जगह 4 उठा के लाते, और एक चीज में नहीं, हर बार आप ऐसा। और स्पेंडर लोग बहुत पार्टी शार्टी करते हैं, अपने घर पे लोगों को बुलाते हैं, चल मैं पार्टी, हर बार खुद ही इनिशिएटिव लेंगे हर चीज का, और खुद के जेब से हर बार पैसा ज्यादा जाएगा, उसको बोलते हैं स्पेंडर। हाँ वो भी मैं बोल देती हूँ, जो पैसे जाने की परवाह नहीं करता, ठीक है मेरा बेटा स्पेंडर है। हाँ, ऋतिक वो खुश होने के लिए और खुश करने के लिए 5-10 लाख चला गया फर्क नहीं पड़ता उसको, हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं बाबा, लगेगा। मेरा शादी थी सूफी नाइट में, खाली वो जो नकली पैसे उड़ाने के लिए उसने 10 लाख रुपए लाया, वो नकली पैसे छपाने के लिए उसने 10 लाख रुपए के नकली पैसे छपाए, एंड आई वाज लाइक मैं तो नहीं बाबा। हाँ ऐसा, जिसको सुन के मुझे तो, मतलब एक एग्जांपल बोल रही हूँ, ही इज नॉट दैट लेवल, लेकिन जो भी आपका लेवल है उससे थोड़ा सा भी अगर आप एक्स्ट्रा, और आपको सब लोग बोलते हैं यार ये तो इसको मत दो काम, ये है ना डबल दे के आ जाएगी, ठीक है? ये हो गया स्पेंडर। स्पेंडर का वो है जो अपने घर पे पार्टी शार्टी करेगा, सब मैं संभाल लूंगा, तुम लोग सिर्फ आ जाओ बस, चलो आ जाओ आ जाओ। सेवर हमेशा सोचेगा कहाँ पे 2 रुपया बच रहा है, कहाँ पे और नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग, प्लीज डोंट जज, इट्स ओके। हम लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे क्योंकि सब चीज सब जगह पे जरूरी है, ठीक है? चलो आगे बढ़ू। अब मैं बताती हूँ सेवर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है? सेवर्स बी अलर्ट। आ रहा है, मैं उसको फोन को काट देती हूँ। सो सेवर्स थोड़ा सा अपने आप पर विश्वास और करो, ठीक है? आप लोग को ऐसा लगता है पैसों पे भी और अपने बारे, आप लोग को ऐसा लगता है खत्म हो जाएगा या फिर और आगे नहीं हुआ, तो आगे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, तो थोड़ा सा ट्रस्ट और ज्यादा डालो कि यस यू डिजर्व इट, आप डिजर्व करते हो अच्छी चीज का, यू आर वर्दी, ओके? यू आर वर्दी, यू डिजर्व इट। कुछ चीजें जो आपको चाहिए तो लो। तो सेवर्स के लिए स्पेंडर मत सुनना, बी इन प्रेजेंट मोमेंट कि आज, और जैसे मैंने एनवेलप बनाया है तो उसके हिसाब से आज मैं एंजॉय करती हूँ ना, कल किसने देखा। सेवर्स के लिए सिर्फ कल किसने देखा, मजा आज नहीं कल। अरे आज पैसा बचाते हैं, बोलते हैं ना अपन ने अपने मम्मी पापा को बहुत कहते हुए, पेट काट काट के हमने इतना पैसा जमा किया। ये धोखे
आज की तारीख में अगर 10 रुपए का फन नहीं ले सकते हो, 5 रुपए का फन, जॉय थोड़ा जॉय और डालो अपनी लाइफ में, थोड़ा प्ले वाला एनवलप अच्छे से यूज करो फॉर द सेवर्स। और प्ले जार को 10% से 15% पे डाल दो। जो प्ले मैंने बताया, जार भी बना सकते हो ऐसे आप लोग, 6 जार और 6 एनवलप, जैसा आपको इजी लगे। तो जो लगता है मैं हमेशा बचाने का सोचती हूँ, उनके लिए ये फॉर्मूला है कि जो अपना जो प्ले वाला एनवलप है उसको 5% प्लस कर दो, ठीक है। और आज की तारीख में जियो, आज मजे लो, और थोड़ा और खुद को डिजर्व, बोला आई डिजर्व दिस। अपने को ऐसा लगता है मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ, हम बच्चों पे कर देते हैं, हस्बैंड कर ले रहे खड़ा। कितने लोगों को मैंने देखा हस्बैंड खड़े खड़े, मेरे खुद का मेरे एग्जाम, खड़े खड़े मतलब लाखों रुपए ये कर रहे हैं और हम खुद पे नहीं कर पाते। तो इवन आई वॉज अ सेवर, तो अभी अवॉइडर हो गई हूँ। अभी आज की तारीख में मैं अवॉइडर हूँ, सेवर से काफी ऊपर निकल चुकी हूँ। तो आज की तारीख में जहाँ पे भी हो 15% इन योर प्लेस, ज्यादा थोड़ा विश्वास करो कि यस आएगा ये। अभी तक जहां से आया है वहां से और आएगा, डोंट यू वरी। एंड आज का प्रेजेंट मोमेंट, कल किसने देखा, आज प्रेजेंट को एंजॉय करो। अपने मजे को पोस्टपोन मत करो, कितनी बार, हर बार पोस्टपोन मत करो। With me, savers, all the savers in the group, ठीक है। सेकेंड इज स्पेंडर्स। स्पेंडर को मैं बड़ी चेक देती हूँ, जो भी खर्चा करने वाले हैं, जो हर बार बिना सोचे समझे हर बार खर्चा कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो जाने अनजाने। आप बोर्डम से बचने की कोशिश कर रहे हो। मोबाइल का प्लीज म्यूट योरसेल्फ विद्या। जो हमेशा बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रहे हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं, कहाँ आप खुद अभी सोचना कि कहाँ का फ्रस्ट्रेशन कहीं पे निकाल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन बोर्डम निकाल रहे हो, और आप सोच रहे हो कि ये सब करके मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, बाहर हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, और आपको लगता है ये सब करने से मुझे लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो आपको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको जो फर्स्ट एनवेलप, वो फाइनेंशियल जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। गॉट इट। सेवर्स को प्ले वाले एनवेलप पे ज्यादा फोकस करना है, और जो स्पेंडर है, जो बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रहे हैं, उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप ज्यादा सोचे समझे उड़ा रहे हो। और है ना, आप ये भी देखना, आप जो बाई करते हो, आप इमोशंस की वजह से बाई कर रहे हो। कभी कभी आपको नहीं चाहिए, जैसे स्पेंडर लोग हैं, कई बार नहीं चाहिए लेकिन उठा के ला रहे हो, और घर पे आके लगता है यार मैंने खाली फुकट ही उठा लिया, नहीं उठाती तो भी चलता था, मेरी गाड़ी तो इससे चल रही थी। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप इमोशंस में बह के, या लोगों को दिखाने के चक्कर में, दो चीज, या तो लोगों को दिखाने के चक्कर में, या फिर खुश होने के चक्कर, कि मतलब ये ले लूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ये कर रहे हो, तो आपके इमोशंस आपके ऊपर भारी है, तो उसको कंट्रोल करो। और आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट वाला एनवलप थोड़ा और जाड़ा हो जाए, वहां पे थोड़ा और ज्यादा डालना स्टार्ट। अवॉइडर्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से भागता है, वो अवॉइडर है। जिसको घबराहट हो जाती है, छोटे कुछ भी करना होता है, अरे बाप रे मुझसे नहीं होगा, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, और उनको लगता है कोई और मैनेज करेगा। ठीक है ना, मैं नहीं मैनेज कर रही, वो कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। नो, एक्शन, आपके लिए एक्शन प्लान है, सबको मैं एक्शन प्लान दे रही हूँ। अवॉइडर्स कौन होते हैं, अवॉइडर जो है वो एग्री करते हैं कि पैसों के नाम लेके घबराहट आ जाती है, क्या मैं गड़बड़ कर दूंगी, मेरा कैलकुलेशन सही नहीं होगा, ये गुड़ा। और उनको जिम्मेदारी नहीं लेनी किसी चीज की, अरे खाओ पियो मजे करो, क्या है, जिम्मेदारी लेने वाला बेचारा ले रहा है ये। और कंफ्यूज हो जाता है, नंबर्स को देख के कंफ्यूज हो जाता है, और ऐसा लगता है मैं नहीं मैनेज कर रही, वो कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गए अवॉइडर्स, जो अवॉइड करते हैं। अब आपको क्या करना है, अभी आपका सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे अगर आप रहोगे तो हमेशा जिंदगी भर कितना भी पैसा कमाओगे, या कितना भी पैसा आपके पास होगा, आप किसके ऊपर, दूसरों पे डिपेंडेंट हो। तो लाइफ, जैसा मैं आपको सबसे पहले क्या बोलती हूँ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिंदगी है तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए। भले आप पैसा नहीं भी कमा रहे हो, लेकिन आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ताकि 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 आपके हस्बैंड को जब भी जरूरत है तो उनको ये बोलना चाहिए, एक मजबूत इंसान मेरे साथ खड़ा है। एक दिन में नहीं होगा, बट प्लीज स्टार्ट थिंकिंग, अपने मन से एक स्टार्ट करो। आज मैं बोलती एक साथ में आपके 6 एनवलप शायद आपसे मैनेज नहीं होगा, बट एटलीस्ट ऐसा शुरू करो। मेरे से भी एक महीना, मैंने जब सीख के आई
मुझे भी 1-2 महीना लगा सेट करने के लिए, और आज भी मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कभी इमरजेंसी होती है मैं निकाल लेती हूँ ये वो, लेकिन अब मुझे है कि मुझे इस रूट पे जाना है, जाना है, जाना है। और जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ वो एक दिन में नहीं होगा, बट 1 स्टेप एट अ टाइम यू आर स्टिल प्रोग्रेसिंग। बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, जो भी आपको आज कंफर्टेबल लगे, आज इजी लगे, जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ जरूरी नहीं सब आपको हजम हो, जो हजम होवे थोड़ा सा चेंज, लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। कितना भी सीख लो लेकिन अप्लाई नहीं करोगे, नथिंग विल हैपन। और मैं बोल रही हूँ 100% भी नहीं, 80% भी अप्लाई किया, या मतलब बोलते हैं ना 90% लोगों से आप बिल्कुल अलग हो, बिकॉज बहुत लोगों को ये सब पता ही नहीं है, आई टेल यू। ठीक है, तो आप लोग का काम क्या है, जो अवॉइडर है, 30 मिनट्स एवरी डे पैसों के बारे में बात करोगे, पैसों को समझने की कोशिश करोगे, ये एनवेलप में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, पैसों से हस्बैंड से बात करोगे, जो भी 30 मिनट्स यूट्यूब पे पैसों के बारे में देखोगे, जो भी है 30 मिनट्स आपका पैसों में जाना चाहिए। एग्री विथ मी? पैसों से भागोगे नहीं, कैलकुलेशन से भागोगे। अच्छा सिंपल, मैंने जो स्टार्ट किया है, मैंने एक डायरी लिखी, मैं एवरीडे कितना मेरे पर्स में से जा रहा है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। यू नो कभी को क्या काम आ जाता है, कभी मैं कितनी बार नहीं लिखती हूँ, 4-4 दिन 5-5 दिन नहीं, जब याद आ जाता है लिख लेती हूँ। लेकिन स्टार्ट, जो भी आपको इजी लगता है जस्ट स्टार्ट। पैसों उसके बारे में हस्बैंड से बात करना या अपना पैसा संभालना, जो भी 30 मिनट्स आपका पैसों के बारे में जाना चाहिए। पैसों के बारे में यूट्यूब देखना कि पैसा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन 30 मिनट्स पैसों पे जाना चाहिए। ओके, तो जो भी इस ग्रुप में है, मैं नहीं चाहती हर एक छोटी चीज के लिए सामने वाले के सामने हाथ फैलाए, उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसका पैसा उसको संभालना ही पड़ेगा। अभी मैंने भी है ना, मैं बताती हूँ, जब मैंने नया स्टार्ट किया था कमाना, तो मैंने ऋतिक मेरे बेटे को दिया था इन्वेस्ट करने के लिए, और जब भी मैं उसको पूछती हूँ कितना बढ़ा क्या है, तो कुछ बता ही नहीं रहा है। वहां पे मैंने क्रॉस मारा, अब मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने खुद मेरे इसमें ऐप डाउनलोड किया, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। ओके, तो आप थोड़ा आप करो, थोड़ा किसी को दो, ऐसे आप हर चीज अपने हिसाब से करना, बट बिल्कुल जीरो नॉलेज अगर आप इतने फिर आपका क्या, आप क्या रोल मॉडल बन रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको कभी जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। एंड अगर लड़की है तो वो अपने हस्बैंड का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के रहे, और लड़का है तो वो तो स्ट्रॉन्ग ही है वैसे भी, और वो लोग तो मैनेज करते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पास ऑप्शन है, इसलिए हम लोग ये सब जोन में चले जाते हैं। और मॉन्क, यू आर इन द मनी गेम। अगर मॉन्क हो तो या तो साधु बन जाओ, जिसको ऐसा लगता है चलेगा, आएगा तो भी चलेगा, नहीं चलेगा सब मोह माया है, तो साधु बन जाओ। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपको पैसा की अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे भी आप उठते हो तो आपको अगर चाय भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको 10-20-30 रुपया खर्च करना पड़ता है। सिंपल, ये आपके लिए रियलिटी चेक है। अगर साधु, आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि आप साधु जीवन, गृहस्थ जीवन में अपने साधु जीवन को नहीं डाल सकते हो, इससे आपका परिवार, मोस्ट ऑफ जेंट्स भी बहुत सारे ऐसे होता है, तो उनका परिवार फिर स्कैरसिटी, मतलब बोलते हैं ना हर कमी के हिसाब से भी प्रॉब्लम आ जाता है। नो, अगर आप गृहस्थ हो आपको पैसे होने ही चाहिए, और पैसा इज इम्पोर्टेंट, उससे आप नकारा नहीं कर सकते हो। और यहाँ तक कि हम भी जानते हैं इतने बड़े जो धर्म जो चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, मंदिर मस्जिद जो भी चल रहा है, जितना बड़ा है उतना ज्यादा पैसा है उनके पास में, तो वो लोग तो बटोर रहे हैं दोनों हाथ से। जो धर्म फैला रहे हैं वो भले अच्छे काम में लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अच्छे इंसान है, और अच्छे इंसान के पास अगर पैसा है तो वो अच्छे कामों में जाएगा, तो वो गलत नहीं है। इसलिए आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि आप सब जो यहाँ पे हो सब अच्छे इंसान हो, और मैं चाहती हूँ आप सबके पास खुद का अच्छा पैसा होना ही चाहिए। गलत तरीके से मैं कभी नहीं कहूंगी कि कमाओ, दुनिया में कुछ अच्छा वैल्यू ऐड करो, और उसमें टाइम लगाओ, और उसमें से पैसा लो, अपने हस्बैंड से लो, जो आपको अच्छा लगता है, नो वरी, बट खुद का पैसा और खूब सारा पैसा होना चाहिए, ताकि अच्छे लोगों के पास अगर पैसा है तो वो अच्छे कामों में लगाएगा। इसलिए पैसों से भागने की कोशिश मत करो, इट्स नॉट दैट वेरी हार्ड। अगर हम एक बच्चे को, मतलब बोलते हैं हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो इतना मुश्किल है, तो बाकी तो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना है कि हमने फोकस नहीं किया है। फोकस करोगे, एनर्जी जाएगी और वो बढ़ेगा। मैं अपने फोकस ही नहीं किया, एनर्जी ही नहीं डाली, तो वो बढ़ा ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ओके, क्लियर विद दिस, ऑल दिस?
और सब झाड़ Yes. पे, जो भी जहाँ पे निग्लेक्ट कर रहे हैं, सबको अपने अपने झाड़ पे फोकस करना है। गुड। अब लास्ट, जेलसी किसको किसको होती है, और आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे जल रहे हैं, या आप किसी से जल, मतलब ना चाहते हो भी वो जेलसी वाली भावना आ जाती है। बस ठीक है, चलो आप जहां पर भी हो, आई फील कि यहाँ पे कम, अगर आपको लग रहा है कि लोग आपसे जलते हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। तो भगवान को थैंक यू बोले कि ऐसे और जलने वाले लोग, मैं ऐसी और प्रगति करती रहूं और ऐसे और लोग जलते रहे मुझसे, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग में उनको भी ब्लेसिंग दे के भगवान उनको भी दे दो जो उनको चाहिए, उनको भी ब्लेसिंग दो, उनको जो चाहिए उनको भी दे दो, और थैंक यू भगवान मुझे इस काबिल बनाया कि लोग मुझसे जलते हैं। वाह, कितना अच्छा लगता है। जेलिसी को हमने पूरी स्टोरी इज एवरीथिंग। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी सक्सेसफुल लोग, हाँ आशा बहुत अच्छा कर रही है, हाँ ये ऐसे कैसे कर ली है, वो बहुत लकी है, ये वो, दैट मीन्स यू वांट दैट, तो इट्स ओके। तो उसको भी बोले वाह, क्योंकि आपको नहीं पता उसके पीछे उसने कितनी मेहनत डाली है, उसने कितना खून पसीना बहाया है, पैसा लगाया है, कितना टाइम डाला है। ठीक है, तो उससे जेलस फील होने से अच्छा बोलो भगवान चेक कर लो, ऐसा घर जिसका घर देख के अपने को लगता है एंड है ना, ये कोई गलत चीज नहीं है, मुझे भी आती है जेलसी, लेकिन उसको कैसे, उसको डायरेक्शन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, गलत चीज दुनिया में, और ये जो दिमाग है हमारा बनाया है इसीलिए गलत चीज देखने का, तो उसको डाइवर्ट कैसे करना है, दिस इज द वे। अगर कोई अपने से जलता है तो अपने को कुछ भी नजर बचर ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं, बोलने खुश हो जाओ, उनको भी ब्लेसिंग दो कि भगवान उनको जो चाहिए दे दो, और मुझे और ऐसी देते रहो ताकि और लोग जलते रहे मुझसे। हा क्या मजा आ जाएगा। शाहरुख खान, अमिताभ, इन लोग से कितने लोग जलते होंगे। यस, एंजॉय। एंड अगर आपको किसी से जेलसी होती, नो प्रॉब्लम, सिर्फ इशारा कर दो भगवान ये घर देखो, इसका इतना लेविश घर है, सेम टू सेम, ओके। सो वो कनेक्शन अपना बना लो। और कोई सक्सेसफुल लेडी आपको अच्छी लगती है, कोई भी हो सकती है, जैसे मैं पूजा पुनीत, हाय उसको मैं ऐसे देखती हूँ, मतलब भगवान बस सेम टू सेम, सेम टू सेम, जो भी अच्छा लगे, जिसका भी जो भी काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना मेरे साथ तो हुआ ही है, पूरा हर्षा भी जानती है, जैसे हम चलते पता है, हाँ बस ये मेरे को चाहिए। और फिर आप शीतल आप बोलते हैं मैनिफेस्टिंग क्वीन बनना है, तो जब ये मुझे चाहिए, बस ये मुझे चाहिए, ऐसे है ना, वो डालते रहो अपने वाइब्रेशंस, इसको बोलते हैं सीडिंग, बोलते हैं ये डालते रहो हर जगह पे जो भी आपको चाहिए, एंड ऑटोमेटिकली वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट। और हाँ, जब भी आप किसी को पैसा दो, हमें क्या लगता है, अरे मेरा पर्स खाली हो गया, लगता है ना, मेरे को भी लगता है, बहुत लगता है, पर्स खाली हो गया, अरे यार पैसा चला गया। जब भी किसी को पैसा दो, इस जब भी आप ऐसा बोलना है, ये दे रही हूँ भगवान, मैं ये दे रही हूँ, भले 2 रुपया प्रेस वाले को भी दे रहे हो, 7 रुपया, अभी 8 रुपया हो गया, 8 रुपया प्रेस वाले को भी दे रहे हो, भगवान मैं ये दे रही हूँ, इसका 1000 गुना वापिस मेरे आ रहे हैं, वापिस में। तो वो जो देने का गम होता है ना, कई बार अरे पसंद आ गया, लेकिन जब वो गिनते हैं तो होता है, मेरे को भी होता है, जब मैं ये कोर्सेज करती हूँ महंगे महंगे, 50,000 चला गया, ये मैंने दिया, इसका 1000 गुना मेरा इस कोर्स से वापिस आ रहा है, जहां पे भी ये मैंने दिया, इसका 1000 गुना वापिस मेरे पास आ रहा है। जब भी किसी को पैसा दो, कोई भी कोर्स, किसी को भी 2 रुपया भी दो, रिक्शा वाले को भी दे रहे हो, ये फीलिंग, आदत 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 डाल दो, और इस जोन में आप रहोगे, आप देखना 1000 गुना आपके घर में समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। और जब भी किसी से पैसा लो तो बोलेगा अच्छा ये तो देने की बात हो गई, तो 1000 गुना आ रहा है, और जब लो तो सेम ब्लेसिंग्स दो कि भगवान इसके पास भी बढ़ता रहे, क्योंकि जो हम देते हैं वो कर्मा कर्मा यू नो नो, जो हम वही आता देते है। हैं वो, हाँ बोलता है आम का पेड़ लगाओ आम आते रहेंगे, तो वैसे ही जब देते हो, भगवान मैं ये इसको दे रही हूँ, इसका ये भगवान ये पैसा मैं इसको, नहीं लेते समय, सॉरी लेते समय, कि भगवान इसके पास और समृद्धि आती रहे और ये और ऐसे मुझे देता रहे। मस्त है ना, नाइस। समटाइम्स मैं आशा जी कुछ शेयर करना चाहती थी कि यस, कई बार जब मैं देती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि जो दिया है उसका 10 गुना वापस आए, और किसी से लिया है तो भगवान जितना उसने मुझे दिया वो उससे ज्यादा फले फूले। हाँ परफेक्ट सेम। जो सेंटेंस देखो, ये मैं ड्रामा क्वीन हूँ तो मैं बहुत ड्रामा करती हूँ, आप लोग को जो सेंटेंस आप जो, क्योंकि सबकी भाषा अलग होगी, तो अपनी भाषा में अंदर फीलिंग जो है, सी एवरीथिंग इज फीलिंग, आप जो महसूस करते हो वो होता है। तो ये सब क्या है, मैं क्या फीलिंग दे रही हूँ आपको, रिच बनने की फीलिंग दे रही हूँ,
और जितना आप रिच फील 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 करोगे फिर आप रिच बनोगे। ये रॉन्ग फंडा है कि जब मैं रिच होऊंगी तब मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, रिच फील करूंगी और रिच के जैसे बिहेव करूंगी। टोटली रॉन्ग। आपको रिच फील करना है, रिच बिहेव करना है, तब आप रिच बनोगे। सिंपल। और इसमें तो अपना पैसा, मैं जो जो टेक्निक्स दे रही हूँ इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है आपका? आपके रोजमर्रा के नहीं। जीवन को ही थोड़ा सा उसको ये कर रही हूँ, राइट? और अपने आप में इन्वेस्ट जरूर करना। मैंने जो लर्निंग वाला एनवलप डाला है और प्ले वाला, ये दोनों कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो खुद पे स्पा करो, कभी कुछ कराओ अपने आप को। हर महीने एक एक्टिविटी तो ऐसी करो जिसमें आपको लगे आहा हा, रानी वाली फीलिंग आनी ही चाहिए खुद के ऊपर। 100 है, अब महीने में एक बार हो सकता है, जैसा आपका वो आपका एनवलप जितना अलाउ करे। और आपको लगता है कुछ बड़ा करना है तो कोई बात नहीं, 1-2 महीना आप जमा करके कुछ अच्छा कर सकते हो। शॉपिंग जब करने जाते हैं हम लेडीज लोग, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये टॉप मैंने समझो देखा, सबसे पहले आप क्या करते हो? टॉप थोड़ा भी नहीं पसंद आया या नहीं आया, सबसे पहले क्या करते हो? उसका टैग देखते हो। है आज के बाद रॉन्ग, डोंट डू दिस। टॉप देखो, उसका साइज देखो, वो आपकी साइज का है भी या नहीं, और फिर ट्रायल रूम में जाके उसको चेक करो। फिर सोचो कि मुझे ये लेना भी है या नहीं लेना है। और आपको बहुत अच्छा लगा, एक आधे अंदर सेल्फी वेल्फी भी ले सकते हो, अगर अलाउ हुआ नहीं हुआ तो वो अपने हिसाब से देख लो। एंजॉय दैट मोमेंट ऑफ शॉपिंग। और फिर लास्ट में टैग देखो, क्योंकि कई बार है ना, हमको नहीं भी लेना होता है लेकिन हम टैग देख के अरे रे 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 नहीं अपने बजट के, क्योंकि और आपको पता भी नहीं कि आपको लेना या नहीं लेना, लेकिन आपने अपने आप को क्या सिग्नल दे दिया कि आई कांट अफोर्ड दिस। और ये सिग्नल आपको रिच फील कराता है या पुअर फील कराता है? पुअर फील कराता है। ओके, तो अभी शॉपिंग कैसे करनी है? कोई भी चीज पहले पूरा 100% डिसाइड कर लो कि हाँ ये मेरे को चाहिए। मतलब पहले उसका जो भी साइज, उसका वजन, ये भी टॉप समझो तो उसका साइज, कलर, ये वो, फिटिंग, कंफर्ट सब देख लिया। उसके बाद टैग देखो। अच्छा, उसके बाद टैग देखने के बाद भी क्या करना है? समझो आपका बजट 2000 का है और वो निकला 4000 का, और वो 90% ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है? ओके, आई कीप यू, मैं रख देती हूँ, बट बहुत जल्दी मैं आ रही हूँ तुझे लेने के लिए। वैसे भी आप नहीं लेने वाले थे, आपके बजट के बारे ये है, अरे यार मैं तो ले ही नहीं सकती। हमेशा है ना, जब भी ऐसा होता है, जो बजट बना के चलो ना उससे तो ज्यादा ही होता है, ये होता है वो होता है। एंड ये स्टोरी आपको जब आप शॉपिंग से घर पे आते हो, भले आपने लिया नहीं लिया, लेकिन आपको डाउन फील करता है, एंड दैट मेक्स यू फील पुअर। तो जब भी शॉपिंग करने जाओ, देख लो, ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो उसको बोल दो, भले घर हो, गाड़ी हो, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी। ओके, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। एंड यू नो, हमने प्रोग्रेस किया है लाइफ में। जो आज से 5 साल पहले आप नहीं ले सकते थे, आज ले रहे हो। आज से 5 साल पहले मॉल में शॉपिंग करना एक सपना था। 10 साल पहले, 5 साल पहले जब हम लोग, मैं भी देखती थी, हाय कब इस मॉल में शॉप। अब तो मॉल का भी पसंद नहीं आता, अब तो ऐसा होता है कोई डिजाइनर चाहिए पर्सनल। चाहिए। हाँ, सो लेकिन ऐसे आप, और क्योंकि जाने अनजाने हम लोग ने ऐसा किया, तो अभी अब जब एग्जैक्टली पता चल गया है कि हमको कैसे सोचना है, तो व्हाई नॉट। ताकि ये सब मैं करने क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपकी स्पीड डबल हो जाएगी हर चीज की। मिलेगा आपको जो चाहिए मिलेगा, लेकिन बोलते हैं जिसको 5 साल 10 साल लगेगा वो 1 साल में होने लग जाएगा। स्पीड डबल हो जाएगी अगर हमेशा इस जोन में रहोगे, हमेशा हमेशा हमेशा। एंड यू नो, हम लोग ये 21 डे का चैलेंज किया, किसको किसको मजा आया? एंजॉय बहुत किया? मजा आया, क्योंकि जब हम वो करते बहुत मजा आया। ऐसा कई कई का था, "आह, मुझे विश्वास ही नहीं होगा, नहीं होगा।" और कभी कभी सब ऐसा होगा कि मैं 1 लाख 2 लाख के ऊपर तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे ज्यादा मिलेगा तो मैं करूंगी क्या कर। तो हमने क्या किया है, ये 21 डेज चैलेंज में पूरे ताले तोड़ दिए हैं कि अगर आज 100 करोड़ भी मिल जाए तो आई एम रेडी, कि मुझे पता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर सोच के रखा है। एंड जब आप सोच लेते हो वो हो जाता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलते हैं ना, यूनिवर्स अपना काम चालू कर देता है, क्योंकि वो जर्नी यूनिवर्स ने भी देखी है, आपके साथ में कोई और देखता है ना, वो यूनिवर्स ने देखी कि अच्छा, और 1000 तक तो कहता है ये तो मैं सच में जाके खर्च कर सकती हूँ, वहां पे आप थे। फिर 10,000 बोलता है हाँ ये भी तो कर ही सकती हूँ। फिर 1 लाख। तो आज से पहले हम लोग कभी कभी 1000 भी हमारे लिए ज्यादा था, लेकिन आज हम लोग इजीली कर लेते हैं। तो वैसे ही मैं आपको वो स्टेप तक लेके फास्ट लेके चली गई कि 100, अब आप लाखों की बातें कर रहे हैं, हाँ 100 करोड़ तक का प्लानिंग हो चुका है। एवरीवन, स्टार्टिंग में जब मैनिफेस्ट करना शुरू किया, मैं कितने दिनों से कुछ कुछ चीजें खाली विश लिस्ट में डाल के रखी थी, नहीं था ठीक है लूंगी लूंगी करके। फिर
अचानक से मैंने कहा मैं जब सोच में इतना खर्चा कर सकती हूँ यहाँ चिल्ली भारी चीजों के लिए, मैं सोच रही हूँ आई जस्ट परचेज्ड इट ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम। मैंने कहा अब क्या सोचना है यार, यस। जब इतना हम प्लान कर लिया तो अब आगे क्या है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग रानी वो रानी वाला कन्या मोमेंट एकदम अमेजिंग था, बहुत है ना। मतलब बहुत। हम थोड़े थोड़े दिन बहुत मजा ऐसे आया। कुछ एक्टिविटीज करते रहे। ये मेरी मेंटर ने किया था, और मेरा समझो मैं पूरी ऊपर से नीचे पसीना, मतलब मेरे मुझसे नहीं हुआ था वो टाइम पे, बहुत मुश्किल से यहाँ तक मैं मतलब ये करनी। और मुझे तो लगा मैं किसी के साथ करूंगी मेरे को पागल समझेगा, इसलिए मैंने इतना टाइम लेकर भी नहीं आया। पर अब मुझे लगा कि नहीं, अब करते हैं, मजा आएगा। क्योंकि एंड है ना, ये 1 महीने में मैंने भी इतना मैनिफेस्ट, इतनी सारी चीजें हुई है ना, उसकी कोई गिनती नहीं अगर मैं ये करूँ तो। और अगर आप देखो, ये जब तक अपना ये चला ना, आप देखो कहीं ना कहीं आप है ना, एक्चुअली हम लोग वो भी ध्यान रखते हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ। लिस्ट अगर बनाना स्टार्ट करोगे, आपकी लिस्ट 100% थोड़ी ज्यादा निकलेगी, 101%। मेरे हस्बैंड ने कल ही मेरे साथ शेयर किया कि उन्होंने एक बहुत नया प्रोजेक्ट, जो अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। कल उन्होंने, आज मुझे शेयर, आज या कल शेयर किया। कल उस इवेंट में गए थे, तो रात को मैंने बोला कैसा रहा आपका, तो बोलता है आशा ये अपना अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इट्स ओनली नॉट ओनली फॉर यू, वो पूरी फैमिली को आप, तो उस जोन में रहना, उसमें हैप्पीनेस एंजॉय करना। और उसमें अगली बार जब हम करेंगे थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने ऐसा होता है कर लिया। उसमें फिर जैसे ललिता का मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इसमें कितने सारे इमोजीज वगैरह डालती थी और कितना वो एंजॉय करते थे। तो ऐसा आप जितना एंजॉय करोगे और जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतना मजा आएगा। ठीक है, चलो। मेरे को एनी टाइम इतना ज्यादा टाइम लगता था ना, सोचती थी अरे ये ऐसे डालूं, वो बहुत मजा आया मेरे को। हाँ, जितना टाइम डालोगे उतना मेवा मिलेगा। और है ना, विजन बोर्ड, प्लीज अपना टाइम स्पेंड करो विजन बोर्ड पे। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो दिस इज अ रिमाइंडर कि, और जिसने नहीं भी बनाया है, कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। अपना विजन बोर्ड बनाओ और उसमें क्या लिखना है, अगर कुछ भी है, आई एम हियर। तो कैसा, और अब तो 100 करोड़ का विजन बोर्ड बन गया है। हाँ, तो ये एक्चुअली विजन बोर्ड ही था। सी, ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल। अच्छा, अभी मैं लास्ट में ये देके जाना चाहती हूँ, सपने बड़े देखो लेकिन शुरुआत छोटी 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 करो। छोटे से हाँ, सपने मुझे 100 करोड़ चाहिए, लेकिन 1000 के ऊपर काम करना स्टार्ट करो तो ऑटोमेटिकली, सी 1000 से 10,000 बनने में टाइम लगेगा। माई सेम स्टोरी, आप लोग तो मेरी स्टोरी जानते हो। 1000 से 10,000 में पहुंचने को टाइम लगेगा, लेकिन 10,000 में, लाख में थोड़ा कम, और लाख से करोड़ में पहुंचने को टाइम नहीं लगता है। तो आप ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, ये फंडा दिमाग में चिपका लो। आज जो भी समझ में आ रहा है जस्ट डू इट, जो भी समझ में आ रहा है डू इट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी अभी तक खुद के लिए 1 घंटा अगर ब्लॉक नहीं किया है, तो आज अभी खुद के लिए 1 घंटा ब्लॉक कर लो, और उसमें आप देखो, उसमें एक क्वेश्चन का आंसर दो, आज मैं पैसे कमाने के लिए क्या नया कर रही हूँ। एज सिंपल एज दैट। सोचो 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 सोचो, कुछ भी हेल्प चाहिए मैं हूँ, कुछ भी हेल्प चाहिए मैं हूँ, लेकिन 1 घंटा निकालना स्टार्ट करो कि मैं पैसा कमाने के लिए आज क्या करना चाहती हूँ। आप जहाँ, आपने तो पूरा वो किया हुआ है, आपके आउटकम्स आपके पास है, अपना आउटकम लिखो कि आज मैं 5 चीजें इस आउटकम के लिए क्या कर रही हूँ। जिसने ये सेशन किया है उनके लिए है, जिनके नहीं किया है, नो वरी, यू आर इन अ सेफ हैंड्स। मैं आपको पूरा गाइड करूंगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आप लोग जिसने भी सेशन किया है, यू आर ऑल क्लियर, आप लोग को अच्छा लग रहा है, आपको पता है ना आपका लक्ष्य क्या है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। यस, तो जो जिसने भी जर्नी चल रही है, वो लोग, यू आर इन सेफ हैंड्स, आई विल हेल्प यू इन एवरी वे। ओके, तो अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहो, उस लक्ष्य पे छोटू छोटू काम करो, छोटू छोटू रिसर्च हो सकता है, आज की तारीख में शायद नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, रिसर्च टाइप 1 घंटा निकालो, उसमें आप यूट्यूब देख सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, अपना बुक और पेन लेके जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उस काम के, उस लक्ष्य के प्रति, वो लिख सकते हो, किसी से फोन पे बात, कुछ भी स्टार्ट करो। ओके, एनी क्वेश्चन एंड आंसर, ओनली 5 minutes लास्ट एंड वी विल एंड इट। आशा दी, कैन आई लीव, मेरी क्लास है एक। यस यस, आई एम डन, अगर किसी का क्वेश्चन आंसर है तो। ओके, बाय बाय, थैंक यू। आपको अच्छा लगा पहले, एटलीस्ट प्लीज गिव मी योर फीडबैक। सुपर्ब लगा, थोड़ा मिस हुआ बट इट्स ओके, पर लेकिन बहुत मजा आई आया। विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, डोंट यू वरी। ठीक है, एंड है ना, अगर आप लोग को लगता है कि मैं दे रही हूँ, तो एक छोटा सा वीडियो मुझे बना के देना। आपको आज मैनिफेस्टेशन क्लास जब आपने ज्वाइन किया, उसके पहले आपका क्या था, और ज्वाइन करने के बाद आपको क्या चेंज लगा। ठीक है, 2 लाइन 4 लाइन जो भी आपको अच्छा लगे
प्लीज मेक अ वीडियो या फिर मैसेज, अगर किसी को वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं है। बट मैं बोलती हूँ कि आप वीडियो बनाओ, क्योंकि वीडियो का जमाना है। वीडियो से पता है हर्षा, मैंने आपका थोड़ी देर के लिए वीडियो डाला, मुझे एक जन ने बोल भी थी हमारी क्लास कब ले रही है, हर्षा का तो कोने ले लिया करके। मैं बोली वाह। तो वीडियो का बहुत, यू विल ऑल्सो बिकम अ सेलिब्रिटी। जिसको भी वीडियो बनाने से डर लगता है, प्लीज वीडियो बनाना स्टार्ट करो। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, सच में बोल रही हूँ, दुनिया आपकी वेट कर रही है। और पता नहीं उस वीडियो बना, मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था। मैंने ये सीखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं मैं कोच बनूंगी नहीं बनूंगी, लेकिन मैंने सीखा और मुझे अच्छा लगा एंड मैंने उसका वीडियो बनाना स्टार्ट किया। एंड ऑटोमेटिकली वो चीज मुझे आगे से आगे आपको सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप कब लेके जाएगी पता नहीं चलेगा। आई वॉन्ट अ गुड मैसेज आपसे, या फिर कोई वीडियो जो आपको मेरी क्लास ये अटेंड करके कैसा लगा। तो ये मैं और लेकर आऊंगी मनी मैनिफेस्टेशन। ये मैंने एक छोटा से ही, अभी बोलते हैं ना, छोटा पार्टी सिखाया, हम लोग और इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एंड हर महीने मैं आऊंगी, ऐसे कुछ ना कुछ ये करूंगी। आशा जी, एक चीज मुझे पूछनी थी, कैन यू हेल्प मी, मतलब कोई जैसे वेब डिजाइनिंग है, ब्रोशर्स हैं, मतलब पूरा एक कंपनी बनाने के लिए जो टीम लगती है, वो आपके नॉलेज में कोई है? और सोशल मीडिया टीम, विद्या, आई थिंक विद्या, किट्टू ये कर सकती है। विद्या की बेटी शायद इसी में है। ये कर, अनम्यूट कर विद्या, अनम्यूट। आप अच्छा एक काम कीजिए, इस फील्ड की विद्या की बेटी जो है वो मास्टर, आप उससे मैं कनेक्ट करा देती हूँ, आप उससे बात कर लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि मतलब Okay. आपका क्या है, प्रोडक्ट क्या है? मैं आर्टिस्ट हूँ, जैसे मेरे को मेरा वेब पेज, मेरी डोमेन, ये मतलब डोमेन तो आई थिंक मैंने रेडी कर लिया, बट होस्टिंग मतलब हर चीज मुझे करनी है, क्योंकि मेरे को किसी से ऑफर आया था, बट इट्स क्वाइट फार, मैं उनसे बार बार मिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आई नीड नियर वन, कि कोई मुझे पास में मिले, मैं उनसे ज्यादा कम्युनिकेट कर सकूं। हाँ, तो एक काम कीजिए, आप कृतिका से बात कर लीजिए, आप लोग का क्या समझ में आता है, एंड शी कैन गाइड यू। ओके। और तो यहाँ का, अगर न्यू बॉम्बे का कोई सोशल मीडिया वाला किसी को पता है तो प्लीज खुशबू को, उनको जैसे पास में चाहिए, तो अगर नवी मुंबई में कोई है तो प्लीज खुशबू को कनेक्ट करें। अच्छा, इस क्लास, ये पर्सनल वाले मुझे बाद में बताना, इस क्लास मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर्स है, अदरवाइज आई विल, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, सो वी विल जस्ट एंड द कॉल। ऑल सेट? सो आज से मस्त, आप लोग रानी हो। बिंदास। हाँ, यस। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, जो मेरी मेंटर हमेशा बोलती है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सी, आप रानी हो, और मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, क्या रानी सुबह उठ के झाड़ू पोछा बर्तन इसके बारे में सोचती है? नहीं, रानी कुछ और बड़ा सोचती है। तो प्लीज, अगर आप लोग अभी तक वो झाड़ू पोछा बर्तन और इसमें अटके हुए हो, तो आप प्लीज उसके लिए थोड़ा सा देखो आप क्या मैनेज कर सकते हो। एक दिन में नहीं होगा, मैं जो भी बोलती हूँ एक दिन में नहीं हो, लेकिन मैंने एक सीड डाल दिया है, उसके अंदर पानी खाद डालना शुरू कर दो, ताकि एक रानी की तरह आप ये क्लास अटेंड करो, रानी की तरह इस दुनिया में आओ, और आपको सबको लगना कि अच्छा इसने आशा की क्लास ज्वाइन की तो उसकी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई यार। पहले तो ऐसे कपड़ों में दिखती थी और ऐसे दिखती थी वैसे दिखती थी, इसका काम ही खत्म नहीं होता था, और आज ओ माय गॉड शी इज वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल क्लोथ, उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो गई। अच्छे कपड़े पहनना आपका हक है, अच्छी लाइफस्टाइल जीना आपका हक है। अपने हस्बैंड कैसे काम करते हैं प्लीज वैसा काम करो। अपने हस्बैंड हर काम खुद नहीं करते हैं, सबके लिए स्टाफ रखा है, कारीगर के पास जाने वाला एक स्टाफ, बैंक में जाने वाला एक स्टाफ, और कहीं पे जाने, तो ऐसे ही आपको भी करना है, और आपको सिर्फ सुपरवाइज करना है। एक दिन में नहीं होगा क्योंकि मैंने भी टाइम लिया, तो लेकिन एटलीस्ट ऐसा सोचना स्टार्ट कर दो, एंड देन यू विल फील लाइक अ क्वीन, और फिर आप अपने लिए टाइम निकालना पाओगे। सबसे पहली चीज एक लेडीज के लिए वही है, टाइम। आपको सबसे पहली चीज खरीदनी है वो है टाइम। तो वो कहाँ से खरीद इन्वेस्ट सकते ऑन हो? टाइम। हाँ, सबसे पहली लेडीज के लिए सबसे पहली चीज जो खरीदनी है हमें, वो है टाइम। तो वो टाइम आप कैसे खरीद सकते हो? कौन सा काम ऐसा है जो आप दूसरों से करवा सकते हो? पैसा लगे चलेगा, आज आपका इनकम नहीं, आप, कई लेडीज मेरे को बोलते जब मेरा इनकम होगा ना तब मैं ये करूंगी, होएगा ही नहीं, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, तो आप करोगे ही नहीं, तो इनकम होगा नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले डालो 5,000 रुपया। मैंने अभी एक लड़की रखी, 5,000 रुपया डालो, आपको टाइम मिलना स्टार्ट होगा, उस टाइम को अच्छी जगह पे यूज करो, और फिर आपका इनकम चालू है। सिंपल। एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो। एंड किसी से कंपटीशन नहीं है,
और कभी, और जो मैं डायलॉग्स दे रही हूँ ना, ऐसा समझना, हाँ ये कर सकती है मैं नहीं, ऐसे सोचना। कभी भी किसी को देख के ऐसा लगे कि ये कर सकती है मैं नहीं, वहीं पे आपको चेंज करना है। अगर आशा कर सकती है और अगर हर्षा कर सकती है विद्या, तो मैं भी कर सकती हूँ। दैट्स इट। जो भी आपकी करने की इच्छा हो, कभी भी ऐसा मत बोलना कि वो कर सकती है मैं नहीं, ऐसा नहीं। वो कर सकती है मतलब मैं भी कर सकती हूँ। दैट्स इट। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और चेंज होता है। ओके, बाय एंड सी यू। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आशा, यस, ये मेरी मेड है, ये बोल रही है ये आशा मासी है ना, आपकी बहन है ना? यस। तो इसका सारा काम कर लिया कर, मेरी बहन कुछ नया सीखेगी। स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, खुद में पैसा डालना सबसे बड़ा इधर। और सब इन्वेस्टमेंट का मैं सबसे पहले बोलती हूँ, इधर उधर डालने से अच्छा सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करो, क्योंकि खुद पे भी इन्वेस्ट करोगे तो वो ग्रो होगा। सिंपल। ठीक है। और पैसे कहाँ से बना सकते हो वो भी, क्या नया सीख सकते हो वो भी। एवरी डे मैंने क्या आज नया सीखा, आज मैंने कहाँ पैसे बनाने के बारे में क्या सोचा। ओके, खुश रहो। चलो एवरीवन, बाय बाय एंड सी यू। आई होप यू लाइक द क्लास। प्लीज थैंक यू आशा दी, अगर थैंक यू आपको अच्छा सो मच। लगा। हाँ, जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हो, लिटरली, यानी बहुत अच्छी बात है। उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आशा भाभी जी, बट टाइमिंग प्लीज 11 नहीं, 12 अच्छा, o'clock। नेक्स्ट टाइम 12 o'clock इज गुड। हाँ, कल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा क्लास टाइम है नहीं 12, मेरे को टाइम बताओ। 12 12 o'clock। 12 is okay, 12. 12:30 12 is after okay. 12:30. 12:30. 12:30, 12। हाँ, विल डू 12, 12:30 विल डू। ठीक है, 12:15 बीच का रखते हैं, बिकॉज उसके अच्छा, बाद टाइम सब चालू हो जाता है। तो 12:15, ओके बाकी 10-15 मिनट अगर आगे भी हो तो नहीं। ओके ओके ठीक ओके। है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी प्लीज मच। सेंड मी अ वीडियो प्लीज। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मुझे एक वीडियो भेजोगे। शीतल, आपके 2 हो गए अभी। हाँ पक्का। सी, वीडियो कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। कि क्लास ज्वाइन करने के पहले आप कैसे सोचते थे कोई भी सेशन भी, और 2 लाइन में वो, एंड ज्वाइन करने के बाद को आपको कैसा लगा और आपने क्या चेंजेस। ओके, यस, ओके, ओके। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी हैव अ मच। ग्रेट, Thank you, thank you, thank you. ये वीडियो प्लीज ग्रुप में पोस्ट करना, सब एक दूसरे की वीडियो देख करके थोड़ा एंधो हो जाएंगे। यस, प्लीज आप लोग ग्रुप में ही डालना वीडियो बना के। एंड जो नहीं, जिसने नहीं किया है उनको अफसोस होना चाहिए कि यार हमने ये 21 डे। एंड रेखा दी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने भी पूरा ये मैनिफेस्टेशन वाला किया एंड यू एंजॉयड। आपने वो एनर्जी डालते रहे बीच में। सो यस, कीप पुटिंग सम एनर्जी इन द ग्रुप। ललिता जी, आपने भी बहुत अच्छा किया। खुशबू, आप लोग सबने बहुत अच्छा किया। एंड ऐसे ही अगर आप करोगे तो मैं आपके लिए नया नई एक्टिविटीज लाते रहूंगी। एंड है ना, ये इसके जैसा है, मुझे श्वास लेने पूछना जैसा। है आशा, जिसने एंटीलिया वाला बंगलो बनाया है वो लाइट बिल कैसे भरेगी? हाँ, मैं बताती हूँ। मैंने 100 करोड़ का बंगला ले लिया, ठीक है ना। तो मैं 100 उसमें से ना, 100 करोड़ का अगर वो बंगला है तो 90 करोड़ डालूंगी, 10 करोड़ तो रखूंगी ना उसके लिए, थोड़ा जो भी है। अरे 10 करोड़ तो एक साल में खत्म हो जाएंगे बेटा। जो जिस इंसान के पास 100 करोड़ नहीं का अगर नहीं बंगला आ नहीं गया, नहीं उसके वैसे कनेक्शन हो जाएंगे, वैसा उसका काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चीजें सीधा एक एक बताती हूँ ना, लोग बात कई बार है ना नहीं, महीने में। अरे सॉरी 100 करोड़ का बंगला मैंने लिया है, तो बट ऐसा होगा ना कि मेरे पहले से बिजनेस भी उतना ग्रो होगा, तभी मैं 100 करोड़ का बिजनेस बंगला लूंगी ना, तो मेरे बिजनेस में से तो उतना पैसा आएगा, तभी मैं लाइट बिल क्या एवरीथिंग है ना अफोर्डेबल होगा, मेरा रॉयल्स रॉयस भी आएगा। मैंने तो सब चीज करना है, मुझे एवरीथिंग सुनो, करना है, तो जहाँ उसके पे लिए मेरा लॉजिक बिजनेस खत्म ग्रो। होता है, जहाँ पे लॉजिक खत्म हो, देखा दीदी आपके लिए, जहाँ पे लॉजिक खत्म होता है वहां मैजिक स्टार्ट होता है। रेखा भाभी जी, सब जो चीज 100 अगर करोड़ के बिजनेस बंगलों ग्रो में होगा, जो 100 करोड़ हाय के तो बंगलों में रहता है ना, उसको बैंक वाले ऐसे लोन दे देते हैं। और जिसका बिजनेस इतना ग्रो होगा वही 100 करोड़ का और वो बंगला लोन लेगा। से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करके वो करके हम सब कर लेंगे। सो जहाँ पे ओके, लॉजिक खत्म होता है वहां पे मैजिक स्टार्ट होता है। मैंने बाकी तो 100 जैसे लोग मैंने तो 100 लोगों को स्टार्टअप दिया हुआ है, तो मेरा तो हर साल एंटीलिया बनेगा फिर। हाँ, नहीं नहीं गुड गुड हमने तो फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरा तो फाइनेंस का बिजनेस हमेशा ग्रो अप होता रहेगा। और अपन सब वही एंटीलिया में पार्टी करेंगे। ये श्योर 101%। तो इसी जोन में ओके। आप रहना है। दिस इज कॉल्ड मिरेकल कम्युनिकेशन। ये जो आप है ना, हर एक चीज का मतलब, ये जो अभी रेखा दीदी और रेखा ने जो कम्युनिकेशन किया, इसको बोलते हैं मिरेकल कम्युनिकेशन, जिसका सिर पैर नहीं है, लेकिन मिरेकल कम्युनिकेशन की ऐसी बातें करने से, ऐसी बातें सुन रहा है कोई,
एंड वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लग जाएगी, आप देखो। 100%। मैं तो कितनी आएगा चीजें ही है ना आएगा। मैंने और चेंज कभी कर है ना ली है। डेस्परेट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेस्परेट नहीं होना, कब होगा, होगा नहीं होगा। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, कीप एंजॉइंग, एंड वो एंजॉयमेंट बढ़ता रहेगा। जो करते रहोगे वो बढ़ता रहेगा। तो एंजॉय करना है तो एंजॉयमेंट बढ़ता रहेगा। तो आप कहाँ जंगल में भी होगे, आप एंजॉय करोगे, आपका एंजॉयमेंट बढ़ता रहेगा। ओके जी मेरा आशा भाभी जी, बोलता था थैंक यू पागलपन बंद कर तेरी। आशा भाभी जी, क्यों? थैंक यू। एंड एक सेकंड, हमेशा है ना आईफोन क्या, हम आईफोन सबको है ना नहीं, एक्टिव मैंने करते बोला रहना। हाँ मैंने आशा जब उमंग को बोला, मैंने कहा उमंग अभी है ना मेरे पास देख आज 10 CR है, आज मैं देखो है ना तेरी बुलेट खरीद के देती हूँ। बोलता है कब खरीद के दे रही है? मैंने कहा रुक जा, आने तो दे मेरे पास मेरे 10 CR, जिस दिन आएंगे उस दिन खरीदूंगी। कहता है यार दिमाग का दही मत कर तू और तेरा बेनिफिट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर जानना है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। दिल खोल के मांगो, अपने आप को रोको मत, उस पे विश्वास करो और रेडी, वो जिस भी रूप में आ रहा है उसको रिसीव करो, जिस भी रूप में आ रहा है। जैसे मैंने आएगा। रीजेंसी मांगा, लेकिन भगवान ने मुझे 1 अक्षर दिया, भगवान दे रहा है ना, लेट इट कम। उसमें जजमेंट में नहीं जाना। ओके, आएगा बाय आएगा बाय 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 पक्का। बाय, सी यू बाय गाइस, बाय बाय बाय। बाय लव यू बाय ऑल, बाय स्टे बाय, कनेक्टेड। सी यू ऐसे एक दूसरे की एनर्जी से हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय, सी यू। बाय।